ओम भगवते देवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम 7वां अध्याय, तीसरा स्कंद। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सब भक्तों के मन में ये प्रश्न हो सकता है। और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को एकदम पोस्ट को प्रेजेंट किया है। क्वेश्चन को इतना अच्छे से प्रेजेंट किया है कि बिल्कुल सबको ये लगेगा कि हमारा क्वेश्चन है। उसका उत्तर पढ़ेंगे। सदगति प्रो नहीं है वो भी कांटेक्ट करके देख सकते हैं। मैं करता हूँ प्रूव। तो पहले हम लोग प्रश्नों को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग को याद होगा तो थोड़ा फट से, जिसको जो याद है बता दीजिए क्या प्रश्न था। हाँ, अनुवाद पढ़ के नहीं, ऐसे मन से बोले जो समझ में आए। पढ़ेंगे तो हरे वो कृष्णा। हाँ माता जी बोले। पहला क्वेश्चन था कि भगवान जैसे पूर्ण चिन्मय है, पूरी तरह से वो मतलब टोटली भगवान एकदम त्रिनागुत है। फिर भगवान फिर इस भौतिक जगत में इतना आनंद लेने के लिए माने इतना आनंद क्यों लेते हैं? ओके, हरि आनंद बोल। लेने क्यों आते? तीन गुणों के अंदर क्यों माने इतना आनंद ले रहे? ओके। और सेकंड और क्वेश्चन। हाँ, और कोई बोलिए। माता जी ने एक प्रश्न बताया, और कोई और एक प्रश्न बोलिए। सब लोग थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो अच्छा होगा, कंट्रीब्यूट होगा। दूसरा प्रश्न ये था कि भगवान आत्मतुष्ट है तो फिर इस जगत के अंदर में मतलब वो कैसे वो क्रीड़ा कर रहे हैं। राइट, दोनों सिमिलर है, माता जी ने जो बताया তো सिमिलर था। হরে কৃষ্ণ। 3 নম্বর হচ্ছে যে বালকেরা যেমন খেলা করে, এখানে উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে বালকেরা যেমন খেলা করে তাদের একটা সুপ্ত বাসনা থাকে, কিন্তু ভগবানের তো সেরকম কোনো বাসনা নেই, উনি আত্মতৃপ্ত অনাসক্ত, তাহলে উনি কেন লীলা করছেন? करेक्ट, हरि बोल। और हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु आत्मा के बारे में चर्चा की है। वो चिन्मय आत्मा अपना स्थान और ये समय से परे है, फिर भी इस माया जगत में कैसे आ गया है, उसका ज्ञान वो कैसे भूल गया है, तो माया से उनका यूनियन कैसे हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा है आत्मा के बारे में। हरि हरे बोल, कृष्ण। वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन था भगवत संबंधी है, भगवान के संबंध में। एक प्रश्न था परमात्मा संबंधी, एक प्रश्न है आत्मा संबंधी, है ना। और इसका आंसर मैंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका पढ़ने का मौका मिला। इतना अच्छा टीका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, इतना सुंदर, इतना अच्छा टीका है। मतलब मेरे को भी समझ में आ गया पूरा। यद्यपि संस्कृत डिफिकल्ट होता है समझना, लेकिन मैं बैक टू बैक पूरा समझ पाया पढ़ के। तो और बहुत सरल संस्कृत है, प्लस बहुत सरल एग्जाम्पल यूज करके उन्होंने बहुत सुंदर से उत्तर दिया है। वैसे उत्तर तो श्लोक के अंदर ही है, लेकिन अगर उनका टीका नहीं पढ़ते तो हम शायद उनका उत्तर पकड़ भी नहीं पाते चक्रवर्ती ठाकुर का। तो अभी हम इनका उत्तर पढ़ेंगे। वैसे आप लोग ने जो प्रश्न बताया आत्मा के बारे में तो ठीक है, भगवान के बारे में प्रश्न जो बताया उसको थोड़ा और सिस्टमेटिक बोलना चाहिए था। मिक्स कर दिया, प्रश्न को मिक्स कर दिया। ये क्या था, प्रश्न को ऐसे करना है।
भगवान जो एक मतलब संपूर्ण चिन्मय है, एब्सोल्यूट पूरा स्पिरिट है, तो फिर जड़ से संपर्क कैसे हुआ? ये पहला। चित्त मात्र है तो जड़ जड़ जगत कहाँ से आया? त्रिगुणातीत वाला, तीन गुण वाला चीज आया कहाँ से भगवान के अंदर? ये जड़ गुण कहाँ है? भगवान के बाहर है क्या? अगर भगवान के बाहर बोलेंगे तो भी प्रॉब्लम है, अंदर बोलेंगे तो भी प्रॉब्लम है। ये पहला प्रश्न है, समझ गए? ये तीन गुण है जिससे संसार बना, ये पॉइंट आप लोग नहीं बोले, है ना? मोहन ब्रजाज को भी नहीं बोल पाए, राधा मोहन। तो ये तीन गुण वाला जगत है, वो भगवान तो टोटली चिन्मय है, तो ये जगत कहाँ से आया, जड़ जगत? ये पहला प्रश्न है। ये क्या भगवान के बाहर था पहले से, और बाहर में रहता है हमेशा? तो भगवान के बाहर कुछ नहीं हो सकता ना, ये पहला प्रश्न है। तो भगवान के अंदर ही है, तो भगवान से आया, तो भगवान के अंदर से कैसे निकला जड़ वस्तु? ये बड़ा प्रश्न है, समझ गए? फर्स्ट क्वेश्चन ये था। तो भगवान चिन्ह मात्र है। अच्छा, कोई बोले चित्त था लेकिन चित्त से जड़ उत्पन्न हो गया, तो बोले अविकारी, उसका भी क्रॉस कर देना, अविकारी मतलब विकार उत्पन्न नहीं हो सकता है। जैसे भौतिक जगत में हम लोग कुछ चीज विकार ग्रस्त हो जाती है, फल होता है, फल थोड़ा दिन के बाद सड़ जाता है, या एक पेड़ से फल उगता है, ऐसे चिन्मय वस्तु से कोई दूसरा वस्तु प्रकट होगा ऐसा भी तो एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि अविकारी है। जब कोई वस्तु विकारी होगा तभी दूसरा सृष्टि हो सकता है उसके अंदर से। तो ये हो गया अविकारी बोला, चिन्ह मात्र बोला। फिर कोई कहते कि लीलावश करते हैं, तो अगर लीलावश करते तो प्रॉब्लम है कि भाई, हाँ, लीलावश करने की क्या जरूरत है भाई? उनको क्या आध्यात्मिक जगत में लीला करने का कोई जगह नहीं है क्या? जड़ जगत को क्यों सृष्टि कर रहे हैं लीला कर? ये जो आप लोग ये पॉइंट बोले थे दोनों, इस पॉइंट को आप लोग ने कवर किया कि भगवान लीला करने के लिए भौतिक जगत को क्यों ढूंढ रहे हैं। फिर प्रश्न था कि वासना भगवान के अंदर, कोई किसी के अंदर वासना होती तभी लीला करते हैं। तो भगवान आत्मा राम है, आत्म तृप्त है, तो वासना कहाँ से आई? यहाँ तक भगवान संबंधी प्रश्न थे, भगवत संबंधी प्रश्न थे। उसके बाद 4 नंबर श्लोक में आत्मा संबंधी प्रश्न है। 4 और 5, अभी एक प्रश्न और बाकी है। कौन अभी अभी कवर नहीं हुआ एक प्रश्न? ये मैं बोलूं, प्रभु एक तो हाँ, भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में है, राइट। एक है ना सबके हृदय के अंदर में है, तो फिर ये दुर्भाग्य क्यों? फिर एक हाँ, कलेश वाला, हाँ, एक कलेश क्यों आया, माने कलेश से क्यों बंधे हैं, और एक कर्म से क्यों माने बंधे हुए हैं? राइट। भगवान परमात्मा रूप में सर्व मंगलमय कल्याण में सब हृदय में है, तो फिर दुर्भाग्य हमारा कहाँ से आएगा, और क्लेश कहाँ से, और बंधन कहाँ से? और एक ये भी वैसे, था ना ज्ञान, और कभी माने वो जैसे भगवान की आत्मा का ज्ञान कभी अभिलुप्त नहीं हुआ, तो हाँ, फिर वो अविलुप्त। ज्ञान, हाँ, तो वो फिर वो ज्ञान आत्मा को अज्ञान से कैसे जुड़ा, तो भगवान की आत्मा ज्ञान से बिल्कुल, अज्ञान से कैसे जुड़ा? आत्मा जो ब्रह्म है वो हमेशा ज्ञान में होता है, उसका ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता है। उनका ज्ञान लुप्त कैसे हो गया? ज्ञान लुप्त कैसे हुआ, और वो अजा माया से जुड़ा कैसे है? दो क्वेश्चन उसमें आता है एक साथ। आत्मा, एक तो ज्ञान लुप्त कैसे हुआ उसका, जब अविलुप्त बोध आत्मा है तो लुप्त कैसे हुआ, और अजा माया से वो जुड़ा कैसे? इतने सारे प्रश्न हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली प्रश्न के लिए 6 श्लोक, और उत्तर खाली 2 श्लोक में दे दिया मैत्र मुनि ने। 6 श्लोक का प्रश्न 2 श्लोक में उत्तर दे दिया। तो आइए हम लोग उत्तर पढ़ते हैं। श्लोक नंबर सब लोग ओपन करेंगे। 8 नंबर श्लोक।
मैत्रेय उवाच स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याभगवच्चित्त स्मयन्नेवागतस्मया स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्त स्मयन् एव गतस्मयः। ओम तत्सत। शिला सुखदेव गोस्वामी ने कहा, है राजन, इस तरह जिज्ञासु विदुर द्वारा विक्षुब्ध किए गए श्री मैत्रेय मुनि सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए, किंतु उसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि वे पूर्ण रूप से इस भावना भावित थे। तो आश्चर्यचकित क्यों हुए, ये बहुत बड़ा अभी सवाल है। मैत्रेय मुनि विदुर जी का प्रश्न सुने आ हो गया, आ जैसे हम लोग कल आ हो गए थे, आ कर गए। अरे क्या बात है, ऐसा प्रश्न क्यों पूछा। तो अभी हम लोग को देखना है कि क्यों मैत्रेय मुनि आश्चर्यचकित क्यों हो गए। तात्पर्य में लिखा है तो देखिए। तात्पर्य में क्या उत्तर दिया हुआ है। अच्छा तात्पर्य पढ़ लीजिए, आप ढूंढ रहे पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। तात्पर्य, क्योंकि श्री मैत्रेय मुनि इस भावना भावित थे, एतव विदुर द्वारा पूछे गए ऐसे परस्पर विरोधी प्रश्न से उनके आश्चर्यचकित होने का कोई कारण न था। इसलिए भक्त रूप में ऊपर से आश्चर्य व्यक्त करते हुए भी मानो वे यह न जानते हैं हो कि इन प्रश्नों का कैसे उत्तर दिया जाए, वे तुरंत पूर्णतया स्थिर स्थिर चित हो गए और उचित रीति से विदुर को उत्तर देने लगे। यस्मिन विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति। जो भी व्यक्ति भगवत भक्त होता है, वो कुछ हद तक श्री भगवान के विषय में जानता है और भगवत भक्ति उसे भगवत कृपा से हर बात को समझाने में समर्थ बनाती है। यद्यपि भक्त ऊपर से अपने आप को अज्ञानी के रूप में व्यक्त करता हो, किंतु वो प्रत्येक जटिल विषय का पूर्ण ज्ञान रखता है। तो क्यों आश्चर्य हुए, देखता हूं मैं हमारे चक्र ठाकुर क्या बोल रहे हैं। मुनिर भगवत चित्त इति कथमत्र समाधास्य इति मनन परो भगवंतम सस्मार। ओके, बहुत सुंदर। आ, यहाँ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि मैत्रेय मुनि एक बार तो शॉक्ड हो गए कि ये क्या प्रश्न पूछा, इसका समाधान कैसे होगा ऐसे। फिर लिखा है तुरंत भगवान को स्मरण किया, इसलिए भगवत चित्त शब्द आया। भगवत चित्त, मैत्र मुनि ने भगवान को स्मरण किया, क्योंकि ये प्रश्न सिंपल प्रश्न नहीं है ना। ऐसा प्रश्न मतलब आप तुरंत नया आदमी को फट से नहीं कर पाएंगे, कब पूरा बैकग्राउंड सब कुछ होने के बाद कोई पूछ सकता है। मतलब सीरियस क्वेश्चन था, वेदांतिक क्वेश्चन था, तो उन्होंने भगवान को स्मरण किया। भगवत सस्मारा, चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं। ततश्च सहैव उपलब्धार्थ, जैसे उनको भगवान की कृपा से हृदय से उत्तर मिल गया, तो स्मयन एवा, वो हंस पड़े। समझ गए क्यों स्मयन एव शब्द आया था। ये मेरे को थोड़ा, मेरे खुद को क्यूरियोसिटी हो रहा था कि स्मयन एव शब्द क्यों आया है। तो चक्रवर्ती ठाकुर ने तुरंत उत्तर दिया कि जैसे भगवान की कृपा से उनको आंसर मिल गया, तो थोड़ा उनके मुख पे स्माइल आ गया। हाँ, खुशी हो गए। और फिर क्या लिखा है आगे, स्मयन एव अहो दुष्समाधाना इमे आक्षेपा इति बहुर्विस्मया
प्राप्नुवन्तस्तु सुसमाधाना एवं इति विस्मय रहित एवत्यर्थ। लास्ट में फिर क्या लिखा है? एक बार लिखा है स्मयनीव और फिर लिखा है गतस्मया। आप लोग थोड़ा संस्कृत को फॉलो करना है, जब भी भागवत पढ़ेंगे, स्पेशली मेरा लेक्चर अगर सुनते हैं, संस्कृत श्लोक फॉलो नहीं करेंगे तो मेरा लेक्चर का आपको आधा लाभ मिलेगा, पूरा लाभ नहीं मिलेगा। जी। तो पहले लिखा है गतस्मया, स्मयनीव, फिर गतस्मया। स्मया मतलब आश्चर्य, गतस्मय मतलब आश्चर्य रहित। तो आश्चर्य हो गया और आश्चर्य रहित क्यों हो गया है? तो उसका फिर से सुंदर कमेंट किए चक्रवर्ती ठाकुर। आश्चर्य इसलिए हो गए कि अरे दो समाधाना, मतलब मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसका कोई समाधान नहीं है, और भगवान की कृपा से कितना सहज से समाधान मिल गया। भगवान कृपा समाधान आ गया। अपेक्षाति बहिर्विषय प्राप्नुवन्तस्तु और दुसमाधान, ये में आक्षेपा, आक्षेपा मतलब ये आक्षेप है, एक क्या बोलते हैं, एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक खड़ा कर दिया है, और ये बहुत आक्षेप मतलब आरोप है, ये एक ब्लेम किया जा रहा है भगवान के ऊपर, जीवात्मा को फॉल्स ब्लेम। इस ब्लेम को हटाने के लिए सुंदर उत्तर मिल गया है। आक्षेप है लिखा है, तो दुसमाधान युवा आक्षेपा इति बहिर्विस्मय, बाहर से विस्मय प्राप्नुवन्तस्तु, बाहर से विस्मय प्रकट कर रहे थे, आश्चर्य प्रकट कर रहे थे। तो सुसमाधानाना एवं इति विस्मय रहित, लेकिन इसका समाधान है, हमारे पास उत्तर इसका भी है, ऐसा सोच के अंदर में विस्मय रहित हो गए। तो विस्मय, स्मय को आप लोग वी लगा दीजिए, तो विस्मय, विस्मय तो सब जानते ही हैं, तो विस्मय युक्त था, विस्मय रहित हो गए। तो चक्रवर्ती ठाकुर ने हमको 3 पॉइंट बताए। हाँ, क्या 3 पॉइंट मिला कमेंट्री से? फट से बताइए, कितना सीरियसली सुन रहे हैं, पता चल जाएगा। बोलिए। क्या? प्रभु जी, पहला पॉइंट है कि एस्टोनिश क्यों हुआ। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि जो प्रश्न पूछा गया था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, वेदांत के टॉपिक है, तो उसका वो काफी मैंने विरोधाभास वाला क्वेश्चन है इसमें। तो इसलिए वो एक तो एस्टोनिश हो गया कि भाई इसका अचानक से मैं कैसे इसका जवाब दूं। फिर उन्होंने भगवान के ऊपर में अपना ध्यान लगाया, तो उनको सरल रूप से उनके मन में भगवान ने क्या जवाब दे दिया। तो इसलिए वो फिर उनको उनके मुंह पे मुस्कुराहट आ गई, वो उसको उसका समाधान करने के लिए तैयार हो गए। अरे वाह, वेरी गुड। तो ये था सुंदर कमेंट्री चक्रवर्ती ठाकुर का। अभी हम आगे बढ़ जाएंगे। इसमें का जो श्रोता है ना, वक्ता है, उनका, उनकी मूड में धीरे धीरे हम पहुंच जाएंगे, तो और भागवत अच्छे से आस्वादन कर सकते हैं कि क्या मूड है मैत्रेय मुनि का, क्या सोच रहे हैं, विदुर जी क्या सोच रहे हैं। तो उनके अंदर जाना चाहिए हमको, तब और अच्छा भागवत को आस्वादन कर सकते हैं। 9 नंबर श्लोक। मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया यन्नयेनाविरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यम् उत बन्धनम्। सेयं भगवतो माया यन्नयेनाविरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यम् उत बन्धनम्। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, कुछ बद्ध जीव ये सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परम ब्रह्म या श्री भगवान माया द्वारा जीते जा सकते हैं, किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि वे बद्ध नहीं है। यह समस्त तर्क के विपरीत है। ओके, तो चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत सुंदर, मतलब सुपर यहाँ पर एक काम किया है। क्या काम किया है? इस श्लोक को, जो विदुर का प्रश्न था ना, उस प्रश्न को 2 एंगल से उन्होंने रखा है। 2 एंगल क्या है, पहले सब लोग समझ लीजिए, तो आपको उनका आंसर भी आप लोग एंजॉय कर पाएंगे। उस प्रश्न को 2 एंगल से रख दिया। पहला एंगल है कि ठीक है, आत्मा जो है
ब्रह्म का अंश है वो बद्ध कैसे हुआ, वो हम लोग वैष्णव एंगल से। और दूसरा एक एंगल है प्रश्न का है, ये है जो मैंने भी आप लोगों को कल बताया था कि जो ब्रह्म है, अगर आत्मा ब्रह्मी है तो ब्रह्म को फिर माया कैसे ग्रास किया, तो माया था कहाँ, मतलब मायावादी वाला पॉइंट। तो वो दोनों पॉइंट से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका दोनों अर्थ निकाल रहे हैं श्लोक का। एक अर्थ है कि भाई आत्मा कैसे बद्ध हुआ, जो हम लोग को भी वो प्रश्न है। और अगर मायावादी के लिए तो आत्मा अलग नहीं है, मायावादी का मतलब आत्मा तो ब्रह्म है। तो हम फिर मायावादी को पूछते हैं, हम लोग उनको पूछते हैं कि आपका ब्रह्म जो टोटल चिन्मय है वो माया से कैसे ग्रस्त हो गया। तो वो दोनों एंगल से आंसर देते हैं चक्रवर्ती ठाकुर, दोनों को उत्तर देते हैं। ये एक बहुत ही रेयर, स्पेशली मायावादियों के लिए बहुत ही सुंदर, मतलब स्ट्रॉन्ग, जो प्रभुपाद जी जगह जगह मायावाद को खंडन करते हैं, सारे एग्जाम्पल जो प्रभुपाद यूज करते हैं वो सब एग्जाम्पल यहाँ पर है। चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री से मुझे लगता है प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल उठाया, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर वो एग्जाम्पल सब ओरिजिनल संस्कृत में दिए हुए हैं। तो अभी इसका उत्तर अनुवाद तो पढ़ लिए, तो इसका मैं भी अ, तात्पर्य बताता हूँ। तो सेयम भगवतो माया, तो इसका पहला उत्तर ये देते हैं कि ये जो माया प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है, कि माया अचिंत ऐश्वर्य वाली है, ये बात प्रसिद्ध है। भगवान की जो माया है वो कैसी है, अचिंत है। हम्म, कैसी अचिंत है, नयन विरुद्धते, नयन विरुद्धते मतलब कोई तर्क वितर्क से हमेशा कॉन्ट्रडिक्टरी है। भगवान की माया को समझना तर्क के बस की बात नहीं है। तर्क के बंधन में भगवान की माया को तर्क से नहीं जाना पाएंगे, तर्क विरुद्ध है। उसको समझाएंगे हम कैसे, क्या बोलना चाह रहे हैं। नय नय मतलब तर्क, विरुद्ध मतलब विरोधाभास। तो तर्क से आपको विरोधाभास मिलेगा। भगवान की माया ऐसी है कि वो तर्क के द्वारा हमेशा विरोधाभास खड़ा करती है। यही भगवान की अचिंत्य माया है। कैसे, उसका उदाहरण भी बताया जा रहा है तुरंत। क्या है वो विरुद्ध, विरुद्ध मतलब अतर्क है। भगवान की माया क्या है, अतर्क है। अतर्क मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल, क्या, इन इमेजिनेशन, जिसको, जिनको समझा नहीं जा सकता है, जिसको चिंता नहीं किया जा सकता है, इनकंसीवेबल। तो इनकंसीवेबल, इनकम्प्रिहेंसिबल, इनइमेजिनेबल, ये सब शब्द यूज किया जाता है। भगवान की माया ऐसी है, उसको अगर दिमाग में समझा जाता तो फिर भगवान की महिमा क्या होती, माया की महिमा क्या होती। फिर आगे इसका इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं समझने के। स्वयं चिद रूपा अपि, स्वयं अचित रूपा अपि, भगवान की माया क्या है, अचित मतलब जड़ है। भगवान की माया जड़ है। भगवान की जो माया है वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से बनी जड़ माया है। लेकिन जो चिन्मय भगवान है उनकी शक्ति है। स्वयं अचित रूपापि चित मात्रस्य भगवत शक्ति, भगवान की शक्ति है जो पूर्ण चिन्मय है। तदिया सत्वादयोपि भगवत एव गुण उच्चन्ति, इसलिए माया का जो गुण है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भगवान का ही गुण है, क्योंकि माया का गुण है और माया भगवान की है, तो भगवान का हो गया। जैसे अगर एक बाप है, बाप का एक फैक्ट्री है, लोहे का फैक्ट्री है, और बेटे का एक लकड़ी का फैक्ट्री है, तो लकड़ी का फैक्ट्री भी बाप का ही माना जाएगा ना, क्योंकि उसका बेटे का है। तो बेटा तो बाप का ही है, तो उसका प्रॉपर्टी अगर, मतलब आज के जमाने में वो भी अभी सेपरेट हो गया लगता है सिस्टम, लेकिन बिलोंग्स टू अल्टीमेटली गॉड। तो ये जड़ गुण है वो माया के हैं,
तीन गुण सत्व रजो तमो गुण, और माया देवी भगवान की है, इसलिए कहा जाता है कि ये तीन गुण भगवान के हैं। कहा जाता है उच्चन्ते, ऐसा कहा जाता है कि तीन गुण भी भगवान के ही है, क्योंकि भगवान की शक्ति। इसका आगे फिर बोलते हैं, आ, तदपि भगवान स्वरूप तो निर्गुण, लेकिन भगवान फिर भी निर्गुण है, भगवान में तीन गुण नहीं है। ठीक है, तो यही तर्क विरोधी बात हो गई, समझ गया ना? तर्क विरोधी बात क्या हो गई? तर्क विरोधी बात हो गई कि एक तरफ भगवान निर्गुण है, दूसरी तरफ ये तीन गुण भगवान के हैं। इसका उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण जैसे चंद्रमा, सूर्य, जैसे सूरज है, सूरज, सूरज की किरण और मेघ, अंधकार और आ, इसको कुआसा को क्या बोलते हैं? कोहरा। तो कोहरा, अंधकार और बादल और सूरज का किरण, ये सब भगवान की शक्तियां, सूरज की शक्तियां हैं। सूरज की शक्ति सूरज का किरण है, बादल भी सूरज से ही बनते हैं, कोहरा भी सूरज से बनता है, सूरज से ही उड़ जाएगा बाद में, और अंधेरा भी सूरज के चलते होता है और नहीं होता है। लेकिन आप सूरज का जो किरण है, और वो डायरेक्ट सूरज की ही क्वालिटी है उसमें, और वो सूरज से अभिन्न है। लेकिन जो बादल है और कोहरा है और अंधेरा है, यद्यपि वो सूरज से बनता है, लेकिन सूरज के अंदर वो नहीं है। सूरज में अंधेरा नहीं है, सूरज के अंदर कोहरा नहीं है, सूरज के अंदर बादल नहीं है, लेकिन किरण सूरज के अंदर है। तो जीवात्मा किरण स्थानीय है, और कोहरा माया स्थानीय है, बादल और अंधकार माया स्थानीय है। तो जो जड़ गुण है, जैसे सूरज में अंधकार कभी नहीं रह सकता, लेकिन अंधकार सूरज के ऊपर ही टिका हुआ है। बादल भी सूरज के पास कभी नहीं जा सकते हैं, लेकिन बादल सूरज के द्वारा ही जन्म लिए और सूरज से ही विनाश होगा। इसी प्रकार जड़ माया भगवान से उत्पन्न हुई है, भगवान से विनाश होगी, लेकिन वो है भगवान की शक्ति, लेकिन भगवान के पास वो फटक नहीं सकती है। फिर आगे कहते हैं, मेघ अंधकार हिमादयो ज्योति प्रतिकूलापि, यद्यपि सूरज से प्रतिकूल है, लेकिन भगवान सूरज की ही शक्तियां हैं। यथि वह सूर्यात प्रभवंती, सूरज से जन्म लेते हैं। अनंतरम, तथा फिर उसका प्रमाण दिया शास्त्रों से। आ, इसको प्रमाण दिया है शास्त्र से। इस प्रकार सूरज का श्लोक भी भागवतम में है, सूरज वाला वो श्लोक दिया हुआ है। इस प्रकार भगवान स्वरूपत निरा क्या निर्विकार है। भगवान निर्विकार है, त्रिगुणातीत है स्वरूपतः, लेकिन भगवान की जो शक्ति है, माया है, माया के द्वारा ही विश्व की सृष्टि, पालन और संहार होता है। तो शक्ति और शक्तिमान में अभेद माना जाता है, इसलिए शक्ति का कार्य भी शक्तिमान का ही कार्य कहा जाता है। यदुक्तम भगवता, इसलिए भगवान ने खुद कहा है, हाँ, 11वें स्कंद में, कि प्रकृति उपादान है और पुरुष उसका आधार है। तदेव ईश्वरगतम संशयम हित्वा, इस प्रकार से ईश्वर का जो संशय था, इससे खंडन हुआ। ईश्वर में जो पहला जो प्रश्न था कि भगवान चित चिन्मय है, तो जड़ जड़ जगत में कैसे क्या करने, कैसे संपर्क हुआ, तो उसका उत्तर ये दिया गया कि भगवान चिन्मय है, और जड़ जो है वो माया है, वो भगवान की शक्ति है, भगवान के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की शक्ति है। ये उत्तर हो गया कि ईश्वर क्यों जड़ जगत से संपर्कित कैसे हुआ, जड़ जगत ईश्वर के अंदर कहाँ से आया, सब जो प्रश्न थे उसका उत्तर दे दिया। और पहले तो बोल दिया कि ये तर्क के
बाहर है, तर्क में आने वाली चीज नहीं है। माया भगवान की अचिंत्य है, अतर्क्य है। वो हमेशा नए नए न विरुद्ध थे, मतलब तर्क के विपरीत है। तर्क के विपरीत मतलब इलॉजिकल है, लॉजिक के बाहर है, बियॉन्ड लॉजिक है। बियॉन्ड लॉजिक है, तर्क मतलब लॉजिक है ना। तर्क का डायरेक्ट इंग्लिश मीनिंग होता है लॉजिक। और तर्क विरुद्ध थे मतलब ऑपोजिट टू लॉजिक, लॉजिक से अगेंस्ट में। लॉजिक के अंदर नहीं है, तर्क के अंदर नहीं है। तो पहले प्रश्न का आधा श्लोक में उत्तर आया, और आधे श्लोक में दूसरा जो बात कहते हैं कार्पण्य से, उसका आधा श्लोक में फिर आगे व्याख्या कर रहे हैं। देशत कालत इत्यादिना उक्तम जीव जगतमपि संशयम छिन्नति ईश्वरस्य इति सार्धद्वयेन। तो दूसरा जो पॉइंट था, क्या था, जीव संबंधी प्रश्न था कि जीव देशत कालत, स्थान और काल से परे हैं, तो फिर वो कार्पण्य उत्बंधनम, वो उसका क्लेश क्यों भोग रहा है और बंधन क्यों आ रहा है, ये जो प्रश्न था, सेकंड क्वेश्चन। और दुर्भाग्य कहाँ से आया, ये जो प्रश्न था, तीन बात था, दुर्भाग्य कहाँ से, क्लेश कहाँ से और बंधन कहाँ से। इसका उत्तर इस आधे श्लोक में दिया जा रहा है। आधे श्लोक में क्या बोल रहे हैं, ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्य उत बंधनम। ये जो चार शब्द है, इसमें बाकी प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। कैसे उत्तर दिया जा रहा है इसका चक्रवर्ती ठाकुर का ही कमेंट्री पढ़ के बताता हूँ। ईश्वरस्य, ईश्वरस्य स्वरूप ज्ञानानंद अनुभव समर्थस्यापि जीवस्य। यद्यपि आत्मा को, आत्मा क्या है, ईश्वर है। ईश्वर क्यों, ईश्वर इसलिए कि उसको अपना जो स्वरूप ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान हमेशा उनको याद रहता है। स्वरूप ज्ञान, वो आत्मा चिन्मय है, चिन्ह मात्र है, माया से परे है, इसलिए ईश्वर कहा गया। लेकिन फिर भी ईश्वर होने के बावजूद भी, चिन्ह मात्र होने के बावजूद, आत्मा भी चिन्ह मात्र है, चिन्मय है, माया के परे है, स्वरूप ज्ञान सब समर्थ होने के बाद भी दुर्भगत्वम, ये दुर्भाग्य और कार्पण्य और बंधन, ये तीन चीज कहाँ से आया, तीन चीज बताया। ये देखिए श्लोक नंबर 9 में क्या लिखा है, ईश्वर से विमुक्त, विमुक्त मतलब मुक्त है लेकिन बंधन हो गया। विमुक्त कार्पण्य, और कार्पण्य कहाँ से, क्लेश कहाँ से और बंधन कहाँ से। तो दुर्भाग्य कहाँ से, उसका ईश्वर है तो दुर्भाग्य कहाँ से, और विमुक्त है तो बंधन कहाँ से, और कार्पण्य कहाँ से, क्लेश कहाँ से। इसका उत्तर बोल रहे हैं यहाँ पर, सेयम माया, यही तो भगवान की माया है। माया वृत्ति अविद्या, माया वृत्ति क्या होती है, अविद्या, अज्ञान। अविद्या निबंधनम एवेतद स्वयं इति अर्थ है। तो स्वरूप ज्ञानानंदादि अनुभव समर्थापि जीवस्य दुर्भगत्वादि कार्पण्यम, दुर्भाग्य और कार्पण्य तथा विमुक्त बंधनम, यद यद वो जो बंधन और कार्पण्य उसका जो है वो माया वृत्ति है, अविद्या, अविद्या निबंधनम एवेतद, ये दोनों माया का, अविद्या का निबंधन है। माया की अविद्या का बंधन है। क्या अविद्या का बंधन है, एक तो वो कृपण हो गया है, अपने आप को भूल गया है, और दूसरा कार्पण्य और बंधन, बंधन हो गया है। तो अयम अर्थ, इसका अर्थ क्या है, अजया, जो अजा माया है, जीवस्य कथम ज्ञान लोप, अजया माया जो है, जड़ माया है, वो जीव के ज्ञान का लोप कैसे कर ली। ज्ञान लोप इति त्वयोच्यते, सच ज्ञान लोप यदि सत्य, तो चक्रवर्ती ठाकुर बोलते कि जीव का ज्ञान का विलुप्त कैसे हो गया।
अगर ज्ञान विलुप्त माया देवी जीव का अगर करेगी तो बोलते भगवान उसको डंडा खिस पिटाई करेंगे। हाँ, चक्रधर ठाकुर बहुत सुंदर, मतलब थोड़ा सा बहुत बहुत ग्रोसली बता रहा था कि हम लोग को समझ पाए। मतलब अगर माया देवी आत्मा के ज्ञान को विलुप्त करेगी तो भगवान माया देवी को डंडा मार के पिटाई करेंगे। क्यों? ज्ञान ज्ञान की आत्मा को विलुप्त क्यों करेगी माया देवी? नहीं करना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं, फिर उसका उत्तर दे रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता है, माया देवी ऐसा नहीं कर सकती है। तो भगवता दंड्यासात किंतु स नैव, किंतु ये सत्य नहीं है। ज्ञान का जो लोप हो गया है आत्मा का, ये बात सत्य नहीं है। यदा हृदय स्थितम, कैसे सत्य नहीं है? तो उसका उदाहरण दे रहे हैं चक्रवर्ती ठाकुर। हाँ, जो आत्मा का ज्ञान का जो विलुप्त हो गया है, ये बात अगर सत्य होती तब तो माया देवी को भगवान बोले डंडा मार दे। ये बात सत्य नहीं है। तो सत्य बात क्या है? बोले किसी के गले में, आपके पॉकेट में मोबाइल है और मोबाइल आप चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। मोबाइल पॉकेट में पड़ा है, अरे मोबाइल का है, मोबाइल का है, मोबाइल का है, ढूंढ रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, ऐसा होता है कि नहीं? कभी कभी बचपन में बोलते हैं कि माँ की कोख में बच्चा है और बच्चा कहाँ है, ढूंढ रहे थे। ऐसे भी होता है, कोख में बच्चा है और बच्चा कहाँ है, ढूंढ रहे हैं। तो मतलब बच्चे को उन्हें हाथ में पकड़ के रखा है और ढूंढ रहे हैं। तो हम लोग वो भी भी बच्चे प्रभु की जगह आता है। मोबाइल, बच्चे के जब भी मोबाइल आ गया कलयुग में, है ना, बच्चे की जगह कलयुग में मोबाइल आ गया, तो मोबाइल ढूंढते रहते हैं लोग, पहले बच्चे को ढूंढते थे। हम्म, तो ये होता है इसी प्रकार, मतलब सत्य बात नहीं है कि मोबाइल खो गया है। तो इस तरह ज्ञान खो गया, ये बात सत्य नहीं है, ये बोल रहे हैं। मोबाइल है तुम्हारे पास लेकिन तुम सोच रहे हो कि मोबाइल नहीं है। ठीक है, ये चक्रवर्ती ठाकुर का यहाँ उत्तर आया। दूसरा एक और उत्तर दे रहे हैं, दो उत्तर दे रहे हैं, दो एग्जाम्पल यूज कर, ये सब एग्जाम्पल वेदांतिक एग्जाम्पल है। इसको आप अगर एज इट इज याद करेंगे तो कोई भी तर्क को खंडन कर सकते हैं, लेकिन अपना मन गढ़ा उदाहरण बनाने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कल्पना करके इसे उत्तर देने जाएंगे तो आप फंस जाएंगे मायावादी लोग। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है पूरा, मतलब वेरी टाइम टेस्टेड एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल ऐसा है कि जो सब वेदांतियों ने इसको तोड़ मोड़ के मार मार के पक्का एग्जाम्पल किया हुआ है। इसको कहीं से कोई काट नहीं पाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, दो एग्जाम्पल है क्योंकि दो प्रकार की माया है, इसलिए दो एग्जाम्पल दिया है। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यथा च अन्येन कृतमपि चौर्यम विभ्रांतिवशात् मयेव हृतम इति अभिमन्यते, तद अनंतरश्च राजकीय पुरुष दत्तं तत्फलं दुःखमपि भुज्यते एव। तथैव अनादि अविद्या संगवशात् जीवेन स्वज्ञानानंदं विस्मृत्य देहाभिमान प्राप्तं देहधर्मं दुर्भगादिकं च प्राप्य यदि क्लिश्यते तरी कस्मै दोषो देय, किसको दोष देना चाहिए अगर आत्मा ऐसा भोग। तो अभी मैं पहले उतना आगे जाने के पहले पहले एग्जाम्पल समझता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आ, किसी यथाच अन्येन कृतमपि चौर्य, किसी ने चोरी किया, किसी ने चोरी किया है, लेकिन विभ्रांति बस हमको लगा कि मैंने किया चोरी। ये तो एग्जाम्पल मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है। ऐसा विभ्रांति कभी एटलीस्ट किसी को आजकल तो होता ही नहीं है, उल्टा होता है। किसी और ने चोरी किया लेकिन उसको लग रहा है कि मैंने चोरी कर लिया है। तो उससे फल क्या होता है कि अ, राज जो पुलिस है उसको पकड़ पकड़ लेता है। बोलता है कि तुमने चोरी किया, मैं बोलता हाँ शायद मैंने किया होगा।
तो मेरे को फिर दंड मिलता है। ये दूसरा एग्जाम्पल दिया। ये एग्जाम्पल मेरे को भी इतना समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में आता तो बताइएगा। आ, ऐसा एग्जाम्पल तो प्रभ इसका। प्रभु हाँ। जी, हेलो यस। प्रभु जी, इसका ऐसे बोलना चाहूंगी ना प्रभु जी, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपने भी एक बार हमको लेक्चर में बताया था कि अपने ऊपर ही संदेह करना। जैसे मैं योग्य हूँ लेकिन मैं बोलूंगी मैं योग्य नहीं हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकती, ऐसा भ्रम आता है। इस ये प्रकार सही का होगा भ्रम, क्या? इस प्रकार का भ्रम शायद मैंने किया होगा, तो ऐसा सोच रहा है कि शायद मैंने किया चोरी और दंड ले रहा है। तो दो दो उदाहरण क्यों दे रहे हैं चक्र ठाकुर, ये समझना है। पहला उदाहरण दे रहे हैं कि आत्मज्ञान जो आत्मा के पास है, लेकिन वो सोचता है कि खो गया। तो आत्मज्ञान विलुप्त तो हुआ, पहला पहला माया। और फिर दूसरा माया है कि देह को मैं मानता है। जो क्लेश, देह में जो क्लेश प्राप्त हो रहा है, शरीर में जो क्लेश प्राप्त हो रहा है, उस क्लेश को अपना मान रहा है। ये है जिस प्रकार चोरी नहीं किया है लेकिन मैंने चोरी किया ऐसा मानना। ये दो उदाहरण दिया चक्रवर्ती ठाकुर ने। पहला उदाहरण दिया माया से, पहला क्या होता है, हम लोग को आत्मविस्मृति होता है, और दूसरा होता है देहाभिमान आता है। तो पहला माया का फंदा है आत्मविस्मृति, दूसरा माया का फंदा है देहाभिमान कि मैं शरीर हूँ। पहले मैं आत्मा हूँ ये भूल गया, दूसरा मैं शरीर हूँ ये पकड़ लिया। तो मैं आत्मा हूँ भूल जाने से ज्ञान का लोप हो गया, और मैं शरीर हूँ ऐसे से शरीर का दुख को अपना दुख मानने लगा। ये दो एग्जाम्पल चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया। तो फिर आगे बोलते हैं चक्रवर्ती ठाकुर, तो अब इसमें किसका दोष दिया जाए। चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि दोष किसको दिया जाए। इसमें जो हम लोग एक्चुअली भगवान को दोष दिए थे ना दुर्भाग्य के लिए, कि आत्मा का परमात्मा हृदय में है तो दुर्भाग्य क्यों। तो चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं दुर्भाग्य इसका क्यों है, अभी आप लोग बताइए। हाँ, वो प्रश्न पूछते हैं चक्रवर्ती ठाकुर, इसका दुर्भाग्य क्या भगवान ने लाया, दुर्भाग्य क्या माया देवी ने लाया। तो माया देवी लाती तो भगवान बोलते उसको डंडा मारते। तो ये तो पहले चक्रवर्ती ठाकुर ने बोल दिया। तो कस्मै दोषो देयो, किसको ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि उसमें ब्लेम हुआ था, मैंने भी ब्लेम वर्ड यूज किया था। तो वो श्लोक में डायरेक्ट परमात्मा को ब्लेम किया जा रहा था। परमात्मा हृदय में है तो फिर हम वो भी गलतियां कर रहे हैं, तो परमात्मा क्यों हमको कर्म फल भोगना पड़ेगा, क्यों क्लेश प्रदान कर रहा है। मैं बोला था कि बच्चे को जैसे गाड़ी में बिठाते हुए एक्सीडेंट कर दिया तो बाप को ही पकड़ना चाहिए, क्यों बच्चे को पकड़ा जाएगा। तो आत्मा परमात्मा हृदय में है तो हम क्यों भोग करेंगे। तो जो परमात्मा को जो ब्लेम कर रहे थे हम लोग आत्मा के दुर्भाग्य का, उसका उत्तर भी यहाँ पर ही दिया जा रहा है। चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि ये दोष किसको दिया जाए, तो बोलते हैं उसको उत्तर दे रहे हैं, इति अत्र तत्संग भ्रंशित ऐश्वर्य संसरंतम, तत्संग भ्रंशित ऐश्वर्य। तो माया के संग में तत्संग भ्रंशित ऐश्वर्य संसरंतम कुभार्य वद इत्यादि दृष्टः। हाँ, बोल रहे हैं कि संग भ्रंशित ऐश्वर्य, इसका अर्थ क्या है। संग भ्रंशित ऐश्वर्य का अर्थ, आत्मा माया का संग करता है, तो माया का संग करने से उसका ऐश्वर्य नष्ट हुआ। कौन सा ऐश्वर्य, ज्ञान विलुप्त हो जाता है माया का संग करने से। तो आत्मा जब माया का संग करता है तो माया के संस्पर्श में आने से उसका ज्ञान विलुप्त हो गया, और वो सोच रहा है कि मैंने चोरी किया और मेरा मोबाइल खो गया। ये दोनों जो विचार आया है माया के संसर्ग में रहने से आया है। और उसका उदाहरण दे रहे हैं कुभार्य। कुभार्य मतलब क्या है, आप लोग थोड़ा बहुत तो संस्कृत जानते, बोलिए। हिंदी में भी है, हिंदी ही शब्द है, बोलिए क्या है कुभार्य का अर्थ क्या है। अनचिस्ट वाइफ। हाँ, अगर किसी की
खराब पत्नी का संग करेगा कोई पुरुष तो उसके गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे उदाहरण बहुत फेमस है अजामिल। तो अजामिल जब पहले उनकी चेस्ट वाइफ थी तो चेस्ट वाइफ को घर से निकाल दिया, फिर अनचेस्ट वाइफ को लाया घर में। तो अनचेस्ट वाइफ को जब घर पे रखा तो अजामिल में सारे दुर्गुण आ गए। पहले वो चोरी करने लगा, फिर डकैती करने लगा, फिर लूटपाट करने लगा, फिर पशु को मारने लगा। सारे पाप बाद में आए उनके अंदर, पहले नहीं थे। कब आए? जब किसी और को घर पे लेके आया। तो ये उदाहरण चक्रवर्ती ठाकुर दे रहे हैं। इसका मतलब आत्मा जब माया का संसर्ग करता है तो माया के संसर्ग में आ करके उसके सद्गुण नष्ट हो रहे हैं, मतलब उनका ज्ञान लुप्त हो रहा है और शरीर को मैं मानने लगता है। तो अभी चक्रवर्ती ठाकुर बोले कसमें दोषो देयो। हाँ? दोष किसको दिया जाए? आप लोग बताइए, दोष किसको दिया जाए? हाँ? मोहन रुद्रराज को दोष किसको दिया जाए? बोलिए सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु हम लोग माया के संसर्ग में आए हैं, हम लोग भगवान की तरफ नहीं जुड़े हैं, तो दोष जीवात्मा का है। यहाँ परमात्मा को दोष नहीं दे पाएंगे, नहीं दे सकते। चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहा है। इसके बाद मायावाद का खंडन कर रहे हैं चक्रवर्ती ठाकुर। मायावाद का इतना सुंदर तरीके से खंडन किया कि इस श्लोक में ना मायावादी लोग भी इस श्लोक को अपने हिसाब से व्याख्या करके पूरा मायावाद को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा है, चक्रवर्ती ठाकुर का अगर टीका नहीं पढ़ेंगे ना, जिस आदमी ने चक्रवर्ती ठाकुर का टीका नहीं पढ़ा है वो अगर भागवतम पढ़े, चाहे कितना भी महान संत हो, वो मायावादी व्याख्या करेगा इस श्लोक का 100%। इसलिए मैं देखता हूँ कि भारत में बहुत बड़े फेमस फेमस जो साधु हैं वो भी बीच में मायावाद उनका आता है कथा में। क्यों आता है? क्योंकि उनको चक्रवर्ती ठाकुर का टीका नहीं पढ़ा, वो लोगों ने जीव गोस्वामी का टीका नहीं पढ़ा है, इसलिए उनकी कथा में मायावाद आता रहता है, बीच बीच में मायावाद आता रहता है कि श्लोक में ऐसा लगता है। इसलिए चक्रवर्ती ठाकुर ने इसको थरोली एकदम टुकड़ा टुकड़ा करके काट दिया है मायावाद के विचार को। तो इधर एक क्वेश्चन आ जाता है, हाँ, माया के संग में आने का इच्छा उनको जीवात्मा को कैसे हुआ है? वो अनादि लिखा है, अनादि अविद्या। अनादि शब्द यूज किया, इसका उत्तर नहीं आ रहा है, इसका उत्तर नहीं दिया है। कैसे हुआ और कब हुआ, ये दो प्रश्न का उत्तर भागवत में किसी शास्त्र में नहीं है। When and how, that is not mentioned anywhere. वो मैं पर्टिकुलर वर्ड आपको बताऊंगा जो लिखा है उन्होंने। सब लोग वही वर्ड यूज कर रहे हैं भागवत में, जितने भी लोग, चाहे विदुर जी हो, चाहे सुखदेव गोस्वामी हो, चाहे चक्रवर्ती ठाकुर, सब लोग एक ही शब्द यूज कर रहे हैं, कोई दूसरा शब्द भी यूज नहीं करते। सब लोग जानते हैं कि कितना जटिल तत्व है, इसको वर्ड को भी चेंज नहीं करते आचार्य लोग। अनादि वर्ड को ही सब लोग सेम वर्ड को यूज करते हैं। अनादि अविद्या, अनादि विस्मृति, अनादि वैमुख्य, अनादि विस्मृत, ये सब यूज आता है वर्ड। अभी क्या मायावाद था जिसको खंडन कर रहे हैं? तो वो ये है, इसी श्लोक में देख लीजिए, 9 नंबर श्लोक में देखिए, ईश्वर लिखा है ना, ईश्वर से विमुक्त से कार्पण्यमुत बंधन। ये शब्द देखिए थोड़ा, ईश्वर से विमुक्त से कार्पण्यम उत बंधन। ईश्वर है या ईश्वर मतलब ब्रह्म, ठीक है, जो ब्रह्म है, जो सब चीजों की सृष्टि करने वाला है, सब कुछ उनमें समाया हुआ है, उसका विमुक्त, वो हमेशा, ईश्वर मतलब हमेशा मुक्त है, परमानेंटली लिबरेटेड है, तो उसको माया के अधीन कभी नहीं आ सकता है।
तो अगर कोई बोलता है कि ईश्वर माया के बंधन में आ गया तो वो कार्पण्यम है, वो बहुत ही गलत है। ये इसका अर्थ। कार्पण्य ऐसा सोचना कि ब्रह्म माया में आ गया तो ये लोग पागल है, मतलब चक्रवर्ती ठाकुर लोग का दिमाग खराब हो गया है। ये लोग बोलते हैं कि ब्रह्म माया में पड़ गया है, ये उत्तर हो गया। मतलब मैत्रेय मुनि ने उस बात को खंडन कर दिया इस श्लोक में कि भाई ब्रह्म माया में नहीं पड़ा है, ऐसा सोचना ही पागलामी है। ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बंधन। अब ब्रह्म कैसे माया मोहित हो सकता है, ये जो लोग फिलोसॉफी ऐसा रखते हैं वो गलत है। तो उसको फिर उन्होंने बहुत डिटेल में खंडन किया है। मैं आपको संक्षेप में बोल दिया पूरा कमेंट्री का सार। उसको वो बोले इत्यादि अवलुप्त व बोध आत्मा, परमात्मा शुद्ध चैतन्य रूप है। तो परमात्मा को अविद्या से कैसे युक्त हुआ? ये जो दूसरा जो मायावादी लोग बोलते हैं कि परमात्मा ही आत्मा बना हुआ है, भगवान ही ब्रह्म बन के जीव बना हुआ है, ऐसा जो बोल रहे हैं बार बार जोर जोर से, उसका उत्तर दे रहे हैं कि परमात्मा जो शुद्ध चैतन्य रूप है वो माया से कैसे युक्त है? तो परम परम मतलब आश्रित है, मतलब परम मतलब मायावादियों का मत को आश्रय करके उत्तर दे रहे हैं। पूर्व पक्षिण प्रश्न से उत्तर उसका उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? भगवतो माया भवेत माया, ये माया, यही माया का आश्चर्य विषय है कि ये मूर्ख लोग बोलते कि ब्रह्म माया के बंधन में आ गया। ये इस श्लोक का दूसरा अर्थ है। सेयम भगवतो माया जन्नयन विरुद्धते। अब ये श्लोक का दूसरा अर्थ सुनिए। श्लोक को सामने रखिए और मैं उसका अर्थ बताऊं, उसको समझिए। स एवं भगवतो माया, यही भगवान की आश्चर्यमयी माया है। यन नयन जो तर्क विरोधी बातें करते हैं, क्या कि ईश्वर जो ब्रह्म है वो माया से बंधन में आ गया है, ये इसका दूसरा अर्थ है। भगवान की माया कितनी चमत्कारी है, कितनी आश्चर्यमय है कि ये मूर्ख लोग सोच रहे कि भगवान माया में बद्ध हो गया, ब्रह्म माया में बद्ध हो गया। जीवात्मा ब्रह्म ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान का अंश है। तो मैं देख रहा हूँ मोहन वजराज को आप कंटिन्यूसली मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलो वर्ड में यूज नहीं, कंटिन्यूसली डिस्टरप्शन आपका हो रहा है, बैठ नहीं पा रहे। कल भी देखा, आज भी बैक टू बैक आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द क्लास। देयर इज सम ऑलवेज इंटरप्शन कंटिन्यूसली पूरे क्लास में आपका, और कहीं मन भी इधर उधर, आप मतलब यू आर नॉट फोकसिंग टुवर्ड्स इधर वीडियो और बुक। सो देख रहा हूँ इधर उधर ही आप देख रहे हैं, तो इसका कारण क्या मेरे को नहीं पता। जो भी हो, घर में सिचुएशन उसको क्लास के पहले सेटिंग कर लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि इतना सीरियस टॉपिक है और इसमें अगर आप मन से नहीं सुनेंगे तो क्या पकड़े। ऐसा तो आप मतलब ये आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, ये डिस्कशन तो और कहीं होगा भी नहीं, ऐसा डीप में कौन डिस्कस करेगा, कभी कोई नहीं करेगा। तो इतना टाइम किसको है डिस्कस करने का। इसको आप अगर सीरियसली अटेंड नहीं करेंगे तो ओके। ये दूसरा था, मायावत को खंडन किया इस प्रकार से। उन्होंने फिर बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है, नए नए विरुद्ध थे नीति विरोधम, ये नीति विरोध बात है। परमात्मा को माया मोहित बोलना नीति विरोध बात है। उसको कार्पण्यम बंधनम, जो बंध, जीवात्मा जो बंध में पड़ गया वो जीवात्मा का बंधन है, परमात्मा का बंधन नहीं है। आत्मा बंधन में पड़ा है, ब्रह्म बंधन में नहीं पड़ा है। ये लोग बोलते हैं कि ब्रह्म बंधन में पड़ गया है, ये बात माया को खंडन कहते हैं। नैकमेव शुद्ध चैतन्य माया मोहितम सदैव जीवेति, अमोहितम सदैव परमात्मेति वक्तुम युज्यते। तो नहीं, एकमेव शुद्ध चैतन्य माया मोहितम सदा एव जीव, केवल जीव ही माया से मोहित है और माया हमेशा अमोहित है। ये दोनों को सेपरेट है। परमात्मा कभी माया के बंधन में नहीं आते हैं और जीवात्मा माया से मोहित होता रहता है।
वक्तुम युज्यते नहीं स्वमाया स्वयं मोहितश्च। तो परमात्मा अपनी खुद की माया से खुद मोहित हो गए, ये पूरा कॉन्ट्रडिक्शन है। ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि परमात्मा खुद ही अपनी माया से मोहित हो गए। ऐसा अगर वो लोग यही बोलते हैं ना, मायावादी लोग का सिद्धांत ये है कि भगवान खुद अपनी माया में फंस गए। ऐसा होता है क्या? फिर भगवान कैसे हुए? अगर खुद अपनी माया में फंस जाए तो भगवान कैसे हुए? फिर तो माया देवी उनसे शक्तिशाली हो गई। ये इस बात को खंडन कर रहे हैं। ये परम एवं परम अन्याय, परम अन्याय। चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं परम अन्याय है, ये परम इलॉजिकल बात है। अनया, इलॉजिकल, एक्सट्रीमली इलॉजिकल बात है कि परमात्मा अपनी माया से मोहित हो गए। तो इसलिए ये जो लोग भी पूछ रहे हैं ऐसा प्रश्न, तस्मादेव पृच्छते कष्ट सृष्टया समाधीयते च, ऐसा जो लोग पूछ रहे हैं, हाँ, उसका समाधान कर रहे हैं। चत एव, चत एव माया मोहिता गया, वो लोग माया मोहित समझना चाहिए। ऐसा प्रश्न जो लोग पूछ रहे हैं वो माया मोहित है, वो मायावादी है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वस्तु परमात्मा जीवात्मनो सूर्य किरणों विव जात्यव मिथो विलक्षणो। बहुत सुंदर बोले कि परमात्मा और जीवात्मा का सूर्य और सूर्य किरण के बराबर जाति भेद है। जाति अलग है दोनों का। सूर्य की जाति अलग है और सूर्य किरण की जाति अलग है। दोनों को जाति भेद है, तो इनको क्यों दोनों को एक बना रहे हैं? जाति व विलक्षण, विलक्षण दोनों की जाति। सूरज की जाति अलग है, कंस्टिट्यूशन पोजीशन सूरज का अलग है और किरणों का कंस्टिट्यूशन अलग है। दोनों का कैपेसिटी अलग है, सब कुछ अलग है। चैतन्य अचैतन्य कणो भवत इति सदा सिद्धांत। तो बोल रहे हैं कि हाँ, बहुत सुंदर बोले कि सूरज का एक चैतन्य कण है और एक अचैतन्य कण है। चैतन्य कण है वो आत्मा है और अचैतन्य कण है वो जड़ माया है। दोनों सूरज के कण है। परमात्मा के जो चैतन्य कण है वो आत्मा है, सूरज के नहीं, परमात्मा के, गलत बोल दिया। परमात्मा के चैतन्य कण आत्मा है, अचैतन्य कण जड़ माया है। लेकिन दोनों परमात्मा के अंश हो गए। चैतन्य अचैतन्य दोनों दोनों का है, परमात्मा से संपूर्ण अलग है। लेकिन जो चैतन्य कण है वो कुछ हद तक सेम है, पूरे पूरा अलग नहीं है। लेकिन जो अचैतन्य कण है वो तो पूरा अलग है। इति सिद्धांत, ये सिद्धांत है। तो सूर्य को छाया किरणों यथा सूर्यतेव भवत अथापि सूर्य तुल्य कणों सूर्यात् भिद्यते। विद्यते च तथैव माया शक्ति जीव शक्ति परमेश्वरात् उद्भूते अपि अनादि अभिन्न अपि स्वरूपतो भिन्न एव। ओके, बहुत सुंदर आगे बोल रहे हैं चक्रवर्ती ठाकुर। जिस प्रकार सूरज का किरण और सूरज की छाया दोनों सूरज से आता है। यथा सूर्यते वो बहुत, तथापि जो जो सूरज का कण है, सूरज का जो किरण है, किरण, सूरज का जो किरण है वो सूरज के जैसा ही है। लेकिन सूरज की जो छाया है वो सूरज जैसी नहीं है। इसी प्रकार भगवान की जीव शक्ति और माया शक्ति, दो शक्ति भगवान से ही आती है। लेकिन जीव शक्ति भगवान के जैसी है और माया शक्ति भगवान के जैसी नहीं है। ये भी अनादि, ये अनादि काल से अभिन्न भी है और भिन्न भी है। ये दोनों दोनों चीजें भगवान से अभिन्न है और भगवान से भिन्न है। तथा च वैद्य के पुंसोस्ति प्रकृति नित्या प्रतिच्छाएव भास्वत। शास्त्र में लिखा है कि माया देवी भगवान की प्रतिच्छाया है, प्रकृति।
और बहुत सारा उदाहरण है। इवन भगवत गीता में लिखा है, अपरियमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहु एदम धारति जगत। भगवान ने बोला ये मेरी परा प्रकृति और अपरा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति जड़ा शक्ति माया हो गई और परा प्रकृति जीव शक्ति हो गई। ये बात गीता में भी आता है। तो ये पॉइंट अभी तक जो हुआ डिस्कशन क्लियर हो गया सबको? प्रभु जी एक डाउट है। तो सूर्य में पूरा का पूरा प्रकाशमान है, वो चैतन्य कण भी आ गया, अचैतन्य माने चैतन्य रहित भी आ गया, तो ये कहाँ से? सूरज पूरा का पूरा प्रकाशमान है, चैतन्य कण माने जीवात्मा, वो समझ में आया, सूर्य किरण। तो क्या सूर्य का पीछे माने सूर्य जहाँ नहीं है उधर का बात बोल रहे हैं? छाया का, अंधकार का बोल रहे अंधकार का माने सूरज जहाँ नहीं है उधर। हैं। हाँ, वो हो गया अंधकार। तो अंधकार मतलब अचैतन्य कण, और अच्छा जहाँ प्रकाश है मतलब चैतन्य कण। हाँ, ये क्लियर हो गया। ओके, सब लोग क्लियर है इस श्लोक में? तो आगे का श्लोक पढ़ते हैं अभी। इसको समझाने के लिए बहुत सुंदर उदाहरण नेक्स्ट श्लोक में दिया हुआ है। यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मा विपर्यय प्रतीयत उपद्रष्टो स्वशिरच्छेदनादिका। पढ़िए। जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है, उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति ये देखे कि उसका सिर काट लिया गया है। तो देखिए, पहले मैं समझा देता हूँ कि कोई आदमी सो रहा है। वो बेड के ऊपर सोया हुआ है, बेड के ऊपर सोया है और वो सपना देख रहा है। क्या सपना देख रहा है? कि सामने जो दीवार है ना, दीवार के ऊपर उसका सर कटा हुआ लटक रहा है, ऐसा वो सपने में देख रहा है। तो ये जो सपना कि सर कटा हुआ देख रहा है, ये ये कितना सत्य है? इसमें क्या फॉल्ट है? इस दृश्य में क्या फॉल्ट है? तो जी, एक तो हरे अगर उसका सर कटा हुआ है तो उसको दिखेगा नहीं, क्योंकि उसकी आंखें तो उसके सर में है, तो ये रियलिटी हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये ये पॉइंट है। पॉइंट ये है कि भाई तुम्हारा सर उधर कटा, तुम देख कैसे पा रहा है? हाउ आर यू एबल टू सी? यही बड़ा मुश्किल का बात है, यही है। लेकिन ऐसा सपना देखते हैं लोग, और देखने के बाद तब उस समय तो रियलिटी लगता ही है। देखने के समय जब हम सपना में ऐसा देखते हैं, तो वो क्वेश्चन सपना में नहीं आता है कि मैं कैसे देख रहा हूँ भाई। तो इस तरह का सपना हम लोग देखते हैं, और वो अवास्तव है एक्चुअली, फिर भी हम वास्तव उस समय समझते हैं, सपने में वास्तव समझते हैं। इसी प्रकार का आत्मा का बंधन है। आत्मा का जो बंधन ना, ऐसा ही है इसको। और एक श्लोक है, दो श्लोक में अच्छे से बहुत दो सुंदर उदाहरण दिया है, सुपर। और इसको बहुत अच्छे से चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन भी करते हैं। तो मैं इसका फिर तात्पर्य बता रहा हूँ। तत्र भगवत प्रकृति पृष्ठ स्थितया, मतलब भगवान के पीछे जो खड़ी है कौन? अनादि अविद्या। फिर अविद्या, अविद्या को अनादि बताया गया फिर से। अनादि अविद्या जो भगवान के पीछे खड़ी है, वो क्या तमा स्वरूप है? वो तम रूपिणी है, अज्ञान रूपिणी है। वो अनादि वैमुख्य भगवत पृष्ठ स्थानाम जीवान। देखिए वो शब्द मैंने आप थोड़ा देर पहले बोला था, कैसा शब्द यूज किया जाता है? अनादि वैमुख्य रूप भगवत पृष्ठ स्थान जीवानाम ज्ञानम यल्लुप्यते तस्य न वस्तुत्वं कारणम नापि प्रयोजनम किम अपि अस्ति। तो बोले भगवान के पीछे अविद्या रूपी माया जो खड़ी है अनादिकाल से,
और भगवान के पीछे जो भगवत वैमुख्य प्राप्त जीवात्मा जो खड़े हैं, वो भी अनादिकाल से, अनादिकाल से भगवान के पीछे भगवत वैमुख्य प्राप्त जीव जो खड़े हैं, हाँ, उनका ज्ञान लुप्त होने का कोई कारण नहीं है, कोई प्रयोजन भी नहीं है, कारण भी नहीं है और प्रयोजन नहीं है। बोले कि दो चीजें, ये जो शब्द यहाँ पर जो लिखा गया मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ है, ऐसा समझ लीजिए कि जो बातें लिखी है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उनको एज इट इज, एक कोमा और फुल स्टॉप के साथ इसको याद करना चाहिए, ऐसा ये बातें लिखी है। तो कारण भी नहीं है, कारणम प्रयोजनम न किम अपि अस्ति, कोई कारण भी नहीं है और कोई प्रयोजन नहीं है। कारण और प्रयोजन शब्द क्यों दिया? कारण होता है इसलिए कि अच्छा उन्होंने कुछ गलती किया, हाँ, इसलिए उनको माया पकड़ लिया था, इसको कारण बोलते हैं। और प्रयोजन ना, वो आत्मा को कुछ देना था, कुछ प्रदान करना था, कुछ प्राप्त करना था, इसलिए प्रयोजन। तो दोनों बात बोले नहीं है, कारण भी नहीं है, प्रयोजन भी नहीं है, दोनों बताया। तो क्या है? हाँ, तमसब स्वभाव एवायम, वो अंधकार का स्वभाव है। तो जो अंधकार मतलब जो माया देवी, दोनों एक्चुअली बात क्या है कि वो भगवान के पीछे खड़ा है और माया देवी भगवान के पीछे खड़ी। प्रॉब्लम ये है, समझ गए? प्रॉब्लम आप खड़े कहाँ थे, ये प्रॉब्लम था। क्लास इधर हो रहा था, आप पीछे खड़े, मैं क्लास दे रहा हूँ और आप साइड में खड़े हैं, तो फॉल्ट किसका है? आप सामने बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पीछे बैठे और बोले हमको, फिर पीछे बैठेंगे तो नेचुरली आधा सुनने में आएगा, आधा सुनने में नहीं आएगा, फिर कुछ गलतियां करेंगे। तो वो भगवान के पीछे खड़ा था आत्मा, और और माया भी पीछे खड़ी है। तो जब दोनों पीछे है तो आपस में गपशप करेंगे ना। ऐसा होता है ना, कभी कभी क्लास होता है और कुछ लोग चेयर लेके साइड में बैठते हैं, और जितनी बार भी पीछे बैठते हैं 100% में आपको लिख के देता हूँ, वो लोग आपस में बात करेंगे ही करेंगे। इसलिए तो पीछे बैठते हैं आराम से, ताकि मजे से बात किया जाए, कोई देखेगा नहीं। और जनरली उनकी बात अगेंस्ट में ही जाएगी, जो वक्ता है ना उसके अगेंस्ट में। अगर वो फेवर में बात होगी तो पीछे नहीं बैठते, उनका मूड नहीं होता पीछे बैठने का। तो वो अगेंस्ट में एंटी प्रोग्राम ही कुछ बात करते रहेंगे पीछे वाले लोग, कि यहाँ पर प्रसाद ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो जो जीवात्मा भगवान के पीछे था, माया देवी पीछे थी, तो दोनों पीछे हैं और भगवान के सामने है, तो नेचुरली दोनों का वहां संस्पर्श हो रहा है, माया देवी के साथ आत्मा का संस्पर्श हो रहा है। तो ये है कारण। अनादि वैमुख्य जीवात्मा के लिए बताया, और आत्मा लेके अनादि अविद्या। तो अविद्या भी अनादिकाल की है, और आत्मा का वैमुख्य भी अनादिकाल का बताया गया। बहुत सुंदर एग्जाम्पल, हम लोग को मतलब कुछ तो आंसर एटलीस्ट, कुछ हद तक तो हम लोग आंसर दे सकते हैं कि आत्मा क्या क्यों फंस रहा है। उसके बाद तमस्सु स्वभाव एवेति। हाँ, तमस्सु स्वभाव एवायम यद क्षीण तेजस्विन तेजस तेन लुप्यते इत्याह यदर्थेन। तो क्षीण तेज, क्योंकि वो आत्मा भगवान के पीछे है, उसका तेज क्षीण हो गया, इसलिए उस तेज को माया देवी के अंधकार के संस्पर्श में आके वो तेज उसका लुप्त हो गया। अगर भगवान के सूरज का जो सामने प्रकाश होता है वहां पर अंधेरा नहीं आएगा, लेकिन सूरज के पीछे अंधेरा रहता है, जहाँ सूरज नहीं है वहां पर। इसी प्रकार जो भगवान के पीछे था तो उसका तेज कम हो गया। जैसे अग्नि का स्फुलिंग है, वो अग्नि के अंदर जब तक है तब तो उसका प्रकाश है, अग्नि से बाहर निकलता है तो उसका जो स्फुलिंग का जो तेज है वो कम हो जाता है। लेकिन जब मिट्टी पे गिरता है तो पूरे पूरा उसका तेज खत्म हो जाता है। ऐसे ही आत्मा
जब माया के स्पर्श में आता है तो उसका ज्ञान जो है वो लुप्त हो जाता है। ये उदाहरण दिया गया। हाँ, फिर पढ़ता हूँ ओरिजिनल टेक्स्ट। हाँ, क्षीण तेज, उसका उदाहरण दे रहे हैं। यथा अर्थेन वस्तुना कारणेन प्रयोजनेन च विना अमुष्य। तो अभी हम श्लोक का अर्थ ले रहे हैं। श्लोक को देखिए, श्लोक में क्या लिखा है? यद अर्थेन विना अमुष्य, यद अर्थेन विना अमुष्य पुंस आत्म विपर्य। अर्थेन बिना मतलब बिना मतलब का, यद, यद मतलब क्योंकि, अर्थेन बिना मतलब, अर्थेन मतलब कारण, बिना कारण का, बिना कारण का, कोई कारण नहीं था, कोई प्रयोजन नहीं था। तो कारण और प्रयोजन शब्द अर्थ से निकला है। अर्थ बिना, अर्थ बिना मतलब कारण बिना, प्रयोजन के बिना। हाँ, हाँ, ओके। अर्थेन वस्तुना कारण प्रयोजन न च विना अमुष्य पुंसो जीवस्य आत्मविपर्य ज्ञान भ्रंश, ज्ञान भ्रंश प्रतीयते, ऐसा लगता है, वास्तव में ज्ञान भ्रंश नहीं हुआ है। हाँ, अर्थो विषयार्थ नयो, विषयार्थ नयो धन कारण वस्तुषु पचयसि। अत्र दृष्टांत द्रष्टु स्वप्न साक्षिण उपशमीपे, इसका उदाहरण। तो जो उसका सर कट गया है, जो वो देख रहा है कि मेरा सर कट गया है, ये बात हलाहल गलत है, सर नहीं कटा है। इसी प्रकार का आत्मा का ज्ञान भी लुप्त नहीं हुआ है। आत्मा का ज्ञान लुप्त नहीं हुआ है। स्वप्न ममेदम शिरश्छिन्नम इति, मेरा सिर कट गया है ऐसा, शिरस सत्वेपि, सिर है फिर भी, शीर्षो अभाव, सिर का अभाव, स्वप्न दशायां प्रतीयते, स्वप्न में वो देख रहा है कि मेरा सिर नहीं है। तथैव इसी प्रकार वस्तु तो ज्ञान, ज्ञान आनंद आदि भ्रंश अभावपि अविद्या दशायां, यद्यपि ज्ञान और आनंद का आत्मा से भ्रंश नहीं हुआ है, हमारा आत्मा का ज्ञान और आनंद आत्मा के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन अविद्या के लिए तद भ्रंश प्रतीयते, ऐसा लगता है कि ज्ञान उसका भ्रंश हो गया है, उसका आनंद भ्रंश हो गया आत्मा का। तो जिस प्रकार तमसा अपि तेजस्य, अच्छा अभी बहुत सुंदर उदाहरण दिया चक्रवर्ती ठाकुर ने। जिस प्रकार सोना और चांदी का, जो सोने और चांदी के गहने को, सोने और चांदी के गहने को, सोना और चांदी के टुकड़े को अगर आप अंधेरे में रखेंगे, तो वो दिखाई नहीं देगा। अंधेरे में सोना चांदी दिखाई देता है क्या? आप, मैं तो कभी सोना चांदी कभी ये जीवन में यूज ही नहीं किया, टच ही नहीं किया, तो मेरे को नहीं पता है। आप लोग कभी अंधेरे में अलमीरा खोलते हो तो दिखता है कि नहीं सोना चांदी? तो हाँ, नहीं दिखता है। अंधेरे में सोना चांदी दिखता नहीं है। यद्यपि सोना चांदी स्वप्रकाश में है, उनके अंदर प्रकाश छुपा हुआ है, लेकिन अंधेरे में नहीं दिखता है। लेकिन जो मणि होती है, मणि होती है, हाँ, ओके। अभी आपके घर पे हीरा भी अगर किसी घर पे होगा, हीरा दिखता है अंधेरे में? हीरा दिखता है अंधेरे में? सुधा माती बोलती है हाँ दिखता है, शायद उनके पास होंगे हीरे। हीरा कोई आज कलयुग में कोई बड़ी बात नहीं। आजकल तो मतलब इकोनॉमी ऐसा ऊंचा, सबके हाथ में वीवीआईपी मोबाइल है, सबके हाथ में हीरा मोती है। पहले तो दिखते ही नहीं थे। तो अभी कोई बड़ी बात नहीं, हीरा मोती होना भी साधारण बात। तो हीरा अंधेरे में दिख रहा है, लेकिन सोना चांदी नहीं दिख रहा है। कितना सुंदर उदाहरण दिया चक्रवर्ती ठाकुर ने। इसी प्रकार बोल रहे हैं कि जो बद्ध जीव है, तो
बोल रहे हैं, स्वर्ण रूप्य तेजो न लुप्यते किंतु आव्रियते मात्र। सोना रूप का तेज लेकिन लुप्त नहीं हुआ है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, अंधेरे ने उसको ढक दिया है, सोने के तेज को। जैसे ही उसको हम प्रकाश में लाएंगे तेज निकलेगा उसका। तथा बलवत तेजसा पद्मराग आदिना तमोपि लुप्यते। लेकिन अगर पद्मराग मणि को अंधेरे में रखा जाए तो क्या होगा? बोले अंधकार ही दूर हो जाएगा। पद्मराग मणि को अगर अंधेरे में रखेंगे तो अंधेरा पद्मराग मणि को नहीं ढकेगा, पद्मराग मणि अंधेरे को भगा देगी। लेकिन सोने रूपी को अगर हम अंधेरे में रखेंगे तो अंधेरा सोने रूपी को ढक देगा, सोना रूपा अंधेरे को हटा नहीं पाएगा। इसी प्रकार चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, अभी किससे रिलेट कर रहे हैं देखिए इसको। भक्त जीवेना अविद्यापि भिद्यते। इस तरह कोई जब भक्ति करेंगे, कोई शुद्ध भक्त बन जाता है तो पद्मराग मणि बन जाता है, वो अंधेरे को दूर कर देगा। लेकिन जो अभी भक्त नहीं है उसका ज्ञान और आनंद उसमें ढका हुआ है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये किस प्रश्न का उत्तर है और उत्तर क्या हुआ बताइए। इट वाज आंसर टू विच क्वेश्चन एंड हाउ इट वाज आंसर्ड। तो ये उस पे क्वेश्चन है कि आत्मा जो है वो प्योर है, नॉलेजेबल है, उसके बावजूद भी वो कैसे कंडीशन हो जाता है, ये उस क्वेश्चन का आंसर है। और इसका आंसर ये है कि बेसिकली गोल्ड एंड सिल्वर वो शाइन करता है जब वो कनेक्टेड है विद सनलाइट, जब वो सनलाइट के प्रेजेंस में है तो वो शाइन करता है। लेकिन पद्मराग मणि जो है वो हमेशा ही शाइन करता है क्योंकि उनका प्रकाश जो है वो अंदर से आता है रादर देन फ्रॉम आउटसाइड। तो इसलिए ये वो डिफरेंस है जो डिवोटी और नॉन डिवोटीज हैं। जो डिवोटी है वो अपना नॉलेज, अंदर का नॉलेज है, अंदर का नॉलेज इज एक्चुअली बेसिकली दैट कि पद्मराग मणि और सोना चांदी बहुत बाद में है, उसके पहले बहुत पहले का हाँ, लेना पड़ेगा। मैं इस वाले से ये कह रहा था। उससे पहले ये था कि बेसिकली वो जो आत्मा जो है वो जिससे ड्रीम में देखता है कि उसका सर कटा हुआ है, तो ये उसका एक भ्रम है क्योंकि उसका सर कटने से वो देख लेता है। उसके भी पीछे जाना पड़ेगा। उससे पीछे तो उससे पीछे ये है कि बेसिकली वो कैसे उसका आत्मा को कैसे उसका वो नॉलेज होता कैसे है, उसका नॉलेज कैसे लुप्त होता है। तो बेसिकली यहाँ बोलते हैं कि आत्मा का नॉलेज लुप्त नहीं होता है, वो फिर भूल जाता है। जैसे एक व्यक्ति का कोई सामान उसके जेब में है लेकिन उसको वो भूल गया कि वो जेब में रखा हुआ है, वो उसको ढूंढता रहता है बाहर में। तो वो उस तरह से उस एग्जाम्पल दिया है। और दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि ऐसे कि कोई व्यक्ति कि कोई किसी ने चोरी किया है और उसमें बहुत हल्ला होता है कि हाँ चोरी चोर चोर, तो ये एक व्यक्ति विभ्रमित हो जाता है और वो सोचता है कि मैंने चोरी किया, और वो एग्री कर जाता है कि हाँ मैंने चोरी किया, और उसको पुलिस पकड़ती है और उसको सजा मिलती है। तो बेसिकली वही बता रहे हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति उसका विभ्रांति है कि उसने चोरी किया लेकिन वो रियलिटी में उसने किया नहीं है। तो सिमिलरली जीवात्मा अपना नॉलेज उसने खोया नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि बिकॉज ऑफ हिज एजिटेशन उसको लगता है कि मैंने ये खो दिया है, मैंने ये वो जब मैंने माया के संस्पर्श में आता है तो उसको लगता है कि आई एम ओवर पावर्ड। तो वो ओवर ओके, पावर्ड विभ्रांति के चलते वेरी गुड, उसको ये वेरी लगता गुड, है। वेरी गुड। अभी सेकेंड क्वेश्चन पार्ट, है कि माया के वो आत्मा का क्यों ऐसा खोया, क्यों वो ज्ञान ढक गया, क्यों, हाउ इट हैपेंड। हाँ, वो ढका इसलिए क्योंकि वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है भगवान से। भगवान के जो प्रकाश है उसके सामने में नहीं रह के भगवान के पीछे में रहते हैं, और पीछे में माया भी रहती है। भगवान के पीछे माया रहती है, अवे फ्रॉम गॉड, विमुख होकर, अनादिकाल से विमुख होकर, और अनादि अनादि अविद्या। तो इग्नोरेंस, फॉर एवर इग्नोरेंस एंड टाइमलेस फेसिंग अवे फ्रॉम गॉड। तो ये रीजन है उसकी कि वो उनको ये पता नहीं था। और बिकॉज जीवात्मा का जो शाइन है, जो जो पावर है, वो उस सोर्स से कनेक्टेड रहता है तब तक वो प्रकाशित रहता है। लेकिन जब वो सोर्स से डिस्कनेक्टेड हो जाता है तो वो इजिली ओवरकम हो जाती है बाय माया। तो अरे यही है। और देन वो आता है कि गोल्ड एंड सिल्वर वो रिफ्लेक्टेड लाइट से शाइन करती है, वाइल पद्मराग मणि जो है वो अपना स्वर्ण लाइट से वो शाइन करती है। तो ये डिफरेंस आता है। एंड ये है बेसिकली डिवोटी जिस हैज रियलाइज्ड हिज नॉलेज
एंड अदर इज नॉन डिवोटी जिसको अपना नॉलेज का पता नहीं है। अरे वो तो दो दो एग्जाम्पल 3 बार आया और सब एग्जाम्पल सिमिलर ही है। तो भूलने के समय वो एग्जाम्पल दिया गया और याद करने के समय ये एग्जाम्पल दिया गया पद्मराग मणि का। भूलने के समय वो खो गया था हीरा, क्या नाम, चोरी का एग्जाम्पल, और मोबाइल फोन का एग्जाम्पल जब भूल गया था। 2 उदाहरण दिया, यहाँ भी 2 उदाहरण दिया। ये अच्छा है। तो ये था ओवरऑल। प्रभु हाँ बोलिए मत। प्रभु मेरा एक डाउट आ गया, कृपया क्षमा कर लीजिए मेरा गलती हुआ तो ये हीरा और पद्मराग मणि के बारे में बोला है। बद्धजीव सोने के जैसे, मैंने वो भगवान का कर्ण है, वो सच्चिदानंद है, लेकिन माया के संसर्ग में उसका वो ज्ञान खो गया। लेकिन इधर पद्मराग मणि के बारे में बोला है, वो अंधेरा में है फिर भी वो चमक रहा है। जैसे भगवान इस माया जगत में आने से भी उसका ज्ञान नहीं माने खो जाता है, माने पद्मराग नहीं, मणि के जैसे मैंने उल्टा। भगवान को पद्मराग मणि नहीं बता सकते, भगवान को सूरज के बराबर बताना पड़ेगा अच्छा कि ठीक है प्रभु। पद्मराग मणि का ओके। इतना ज्यादा पावर नहीं है, सूरज जितना पावर नहीं है। हाँ हाँ, तब पर्टिकुलरली ये भक्त के बारे में बोल रहा है। एकदम जो आत्मा ज्ञान हो गया उसके लिए, ब्रह्मभूत हाँ आत्मा। अच्छा ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। भगवान तो सूरज के जैसे हैं, पद्मराग मणि से बहुत ज्यादा है पावर। तो ये था। और एक श्लोक और एक है, इसके बाद तो कंप्लीट होगा, इस टॉपिक कंप्लीट होगी उस श्लोक को कवर करने से। तो यहाँ पर एक स्पेशल वर्ड हमको मिला चक्रवर्ती ठाकुर, ये मेरे ख्याल से मैं तो भूल जाऊंगा कब ये कहाँ मिला मेरे को, इसको कैसे मार्क करके रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको आ, ये कर हाईलाइट करके रखूं। देखता हूँ बाद में इसको कॉपी करके निकालूंगा। ये इतना इम्पोर्टेंट है ना, ये लगेगा जब कोई पूछेगा कि भाई आत्मा कैसे आया कहाँ से आया, कहीं ये उत्तर तो ऐसा मिलेगा नहीं। उसको मेरे को ये जो टेक्स्ट आज जो पढ़ा उसको कॉपी करके रखना पड़ेगा, संस्कृत वाला। अच्छा अभी आ, यहाँ तक हम लोग आए। नेक्स्ट है सर कटने वाला उदाहरण दिया था भागवतम से। अच्छा चक्रवर्ती ठाकुर फिर वो ब्रह्मवादियों को भी इस श्लोक में खंडन कर रहे हैं, ब्रह्मवादियों का भी आ, सिद्धांत को जो मायावादी लोग बोल रहे थे उसका भी खंडन कर रहे हैं। तस्मात् ईश्वरस्य पूर्ण सच्चिदानंद से परमात्मन सर्व सर्वव्यापक सापि अविद्या बंध शंका भी दोष है। तो जो परमात्मा है उसको अविद्या में पड़ गया ऐसा विचार करना ये दोष है, गलत है। स एव अविद्या जीवात्मा स एव अविद्यापगम है परमात्मा, तो सिद्धांत तो भी बहिर्मुख है। तो अभी जीवात्मा माया के द्वारा बद्ध है, माया मुक्त होने से परमात्मा बन जाएगा, ये सिद्धांत गलत है। किंतु ईश्वर चैतन्य जातीय विलक्षण, ईश्वर चैतन्य और जीव चैतन्य दोनों का जाति अलग है। चित कर्ण सर्वज्ञस्य तदीय तटस्थ शक्तिर्जीवस्य अविद्या बंध। चित किरणस्य चित करणस्य अस्वर्वज्ञस्य, तो ये जो ईश्वर चैतन्य है और ईश्वर चैतन्य का जो चित कण है, वो चित कण क्या है, जो तटस्थ शक्ति है, हाँ, उसके द्वारा अविद्या के बंधन में आ गया है। तटस्थ शक्ति, हाँ, जीव को तटस्थ शक्ति बताया गया, सॉरी। तो जो वो तटस्थ शक्ति है, हाँ, जीव, वो अविद्या के बंध में आती है, लेकिन भगवान बंधन में नहीं आते, परमात्मा नहीं आते हैं बंधन में। वो बात अलग है मायावादियों का कि भगवान बंधन में पड़ा हुआ है, भगवान बंधन में पड़ के लीला कर रहा है। मायावादी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भगवान भी अभी बंधन में है और ये भगवान की लीला है, ऐसा बोलते, ये गलत है। ऐसा नहीं है। बद्ध जीव, खाली तटस्था शक्ति बंधन में आ गई है, वो बंधन में पड़ी है। सा चापी अवस्तु भूत एवं यदर्थिना, इस तरह से वो उस पॉइंट को यहाँ पर खंडन किया गया। अभी अगला श्लोक, हाँ,
यथा जले चंद्रमशा कंपादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते असन्नपि द्रष्टो आत्मनो नात्मनो गुणः यथा जले चंद्रमशा कंपादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते असन्नपि द्रष्टोर आत्मनो नात्मनो गुणः। जिस तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा जल के गुण से संबंधित होने के कारण देखने वाले को हिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी तरह पदार्थ से संबंधित आत्मा पदार्थ के ही समान प्रतीत होता है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, इसको समझना डिफिकल्ट नहीं है। जैसे आकाश में चंद्रमा है, तो तालाब में उसका प्रतिबिंब पड़ता है, तो तालाब का पानी जब हिलता है तो हमको दिखता है कि चंद्रमा हिल रहा है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा हिल नहीं रहा है। तो ये उदाहरण क्या समझा रहे हैं कि आत्मा जो जो ज्ञानमय है और जो आत्मा आनंदमय है, वो जब जड़ शरीर में उसको अहम मम अभिमान हो जाता है, तो जड़ शरीर के अंदर जो सुख दुख काम क्रोध लोभ जागृत होते हैं, वो आत्मा सोचते कि मेरे अंदर काम क्रोध लोभ और ये शोक मोह भय अपने आप में वो अनुभव कर रहा है। लेकिन वो जल का गुण है, वो चंद्र का गुण नहीं है। पानी हिल रहा है, चंद्रमा नहीं हिल रहा है, लेकिन वो उसको लग रहा है कि आत्मा को दुख हो रहा है। आत्मा को दुख नहीं हो रहा है, शरीर को दुख हो रहा है। ये उदाहरण है। इज इट क्लियर? ये उदाहरण क्लियर है? इस उदाहरण को चक्रवर्ती ठाकुर बहुत दूसरे एंगल में एक्सपेंड कर ले रहे हैं। एक्सपेंड करके उन्होंने क्या किया कि वो कहते हैं कि एक तो चंद्रमा है और एक चंद्रमा के अंदर भगवान चंद्रदेव है। उन्होंने कपड़ा पहना है, मुकुट पहना है, हाँ, उन्होंने अपना पादुका पहना हुआ है उनके हाथ में, उनके आसपास उनके पार्षद हैं, हाँ। तो चंद्रदेव चंद्रमा के अंदर है। और लेकिन वो तो कौन देख रहा है? जो चंद्रलोक में रहते हैं वो लोग चंद्रमा को ऐसा देख रहे हैं। लेकिन बाहर वाले क्या देखते हैं? चांद का एक गोला है। हम लोग क्या देखते हैं? एक सफेद रंग का गोला देखते हैं हम लोग इधर से। और उसके बाद चंद्रमा के चारों तरफ चंद्रमा के एक आभा होती है सुंदर। तो इसको वो पूरा एग्जाम्पल को इस तरह से चक्रवर्ती ठाकुर उठा के बोलते हैं कि जो भगवत तत्व से पूरा भिज्ञ है, वो तो भगवान को पूरा जानते हैं कि भगवान का स्वरूप है, मुरली बजाते हैं, गोलोक वृंदावन में रहते हैं, इस स्वरूप में जानते हैं। जो चंद्रमा के अंदर रहते हैं वो चंद्रमा को देवता को जान, उनका हाथ है, मुंह है, पाँव है, चलते हैं, बोलते हैं, खाते पीते हैं, वो चंद्रमा को देख रहे हैं, वो चंद्रलोक वाले लोग। इस तरह भगवान के भक्त लोग भगवान को ऐसा देखते हैं। लेकिन जो लोग परमात्मा को अनुभव करते हैं, वो जो सफेद गोला है, जो जो थोड़ा चंद्रमा से दूर है, वो सफेद गोला देखते हैं। जो लोग भगवत तत्व उपलब्धि पूरा नहीं किए, उनको खाली परमात्मा दिखता है। और चंद्रमा के चारों तरफ आभा होती है। वो आभा को ब्रह्म ज्योति के बराबर तुलना करते हैं कि जो लोग और थोड़ा दूर है, वो आभा को देख रहे हैं, चंद्रमा की आभा को देख रहे हैं। ये उदाहरण चक्रवर्ती ठाकुर ने यहाँ पर कोट किया है। ये इस उदाहरण को प्रभुपाद ने बहुत बार सूरज के साथ कोट किया है। तो हम लोग ये इधर ही से एग्जाम्पल आया है, हम लोग को यहाँ से आज रेफरेंस मिल गया, ओरिजिनल रेफरेंस वो उदाहरण का, जो प्रभुपाद जी जगह जगह गीता में यूज करते हैं। अभी ये जो सब चीज बताया मैंने, चंद्रलोक और चंद्र का गोला और आभा, ये सब जब पानी में प्रतिबिंबित बिंबित होगा तो हिलता हुआ दिखेगा। लेकिन भगवान तो अपने जगह गोलोक धाम में है, वो दिख रहा है लेकिन हिलते नहीं है, वो तो अपने धाम में। इसी प्रकार सब लोग, पानी से सब लोग ही अलग है। वो आत्मा भी पानी से अलग है, परमात्मा भी अलग है और भगवान भी अलग है। जड़ गुण से सब लोग ऊपर है।
लेकिन प्रतिबिंब ऐसा प्रति लग रहा है ऐसा कि जड़ गुण से विचलित है, ऐसा लग रहा है। ये था चक्रवर्ती ठाकुर का इस श्लोक का टीका। अभी ये मोरलेस यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर हो गया। हाँ, कितने श्लोक में उत्तर हुआ? 3 श्लोक में, है ना। 6 श्लोक का प्रश्न था, 3 श्लोक में उत्तर हुआ। एक्चुअली उत्तर तो पहले श्लोक में ही हो गया था, 2 श्लोक तो एग्जाम्पल के हिसाब से यूज किया गया। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मा का बंधन से मुक्ति कैसे होगा, ये अज्ञान उसका कैसे दूर होगा। उसका उत्तर नहीं देने से तो इनकम्प्लीट हो जाएगा, तो अगले श्लोक में उसका उत्तर है, बहुत सुंदर उत्तर है। कैसे आत्मा का ये मोह दूर होगा, बता रहे हैं। सबे निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवद भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनेरिह। अनुवाद। किंतु आत्म पहचान की उस भ्रांति को भगवान वासुदेव की कृपा से विरक्त भाव से श्री भगवान की भक्ति में सेवा की विधि के माध्यम से धीरे धीरे कम किया जा सकता है। तो देखिए क्या उत्तर बताया। पहले बताया निवृत्ति धर्म। निवृत्ति धर्म मतलब संसार से वैराग्य। तो ज्ञानी लोग बड़े खुशी हो गए, वाह वाह अच्छा बात है, बहुत अच्छा बताया, यही यही असली रास्ता है एकदम, इसके द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, माया से बंधन से। फिर लास्ट फिर बोले वासुदेवानो कंपया, तुरंत एक एंकर डाल दिया ऊपर से। अरे वासुदेव की कृपा लगेगी, इसे खाली ज्ञान से नहीं होगा। तो थोड़ा सा डाउन हो गए। फिर बाद बोले अरे भगवत भक्ति योग है ना, अरे भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी तभी होगा। तो पूरा मायावादी को ज्ञानियों को डाउन कर दिया। ले अरे हम लोग तो खुशी हो रहे थे, फिर से हम लोग को गिरा दिया। तो पहले बोले निवृत्ति धर्मेणा, संसार से वैराग्य से होगा, लेकिन वासुदेव की कृपा मस्ट है, खाली निवृत्ति से नहीं होगा। फिर बोले भक्ति योग है ना, भगवान की भक्ति योग के द्वारा ही एकमात्र ये जो ज्ञान लुप्त हो गया है, वो अविद्या धीरे धीरे दूर हट जाएगी। तिरोधत्ते, तिरोधत्ते मतलब तिरोधाव, दूर हटेगी, हट जाएगी। शनै, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली हट जाएगी। भक्ति करते रहेंगे, धीरे धीरे माया हटती जाएगी। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण धीरे धीरे मार्जन होगा। तो यहाँ तक एक श्लोक और है, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट कर लेता हूँ। शेष संग, अच्छा और एक श्लोक 2 है। यदेन्द्रिया परामोथ दृष्टात्मनि परे हरो विलीयन्ते तदा क्लेशा संसुप्तस्यैव कृत्स्नः। पढ़िए। जब इंद्रियां दृष्टा परमात्मा अर्थात श्री भगवान में तुष्ट हो जाती है और उनमें विलीन हो जाती है तो सारे कष्ट उसी तरह पूर्णतः दूर हो जाते हैं जिस तरह ये गहरी नींद के बाद दूर हो जाते हैं। फिर से यहाँ पर ज्ञानी लोगों को मैत्रेय मुनि ने थोड़ा सा एक चॉकलेट दे दिया इस श्लोक में, फिर से एक चॉकलेट खिला दिया। पहले तो भक्ति योग की बात बोल दी, फिर इस श्लोक में फिर से बोल दिया कि दृष्टात्मनि परे हरो, आत्मा को इस जड़ जगत से ऊपर परमात्मा के साथ युक्त देखेंगे तब धीरे धीरे माया का दुख दूर हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा ज्ञानी लोग को यहाँ पर फिर से मिल गया, टॉप मिल गया। विलियंते तदा क्लेशा, सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। कब? जब हम समझेंगे कि आत्मा इस जड़ जगत से अलग है, पर है। हरो, हरि में देखना आत्मा को। अब हरि में देखना मतलब वो लोग तो हरि में देखेंगे दूसरी प्रकार से, हम लोग देखेंगे दूसरी प्रकार से, ठीक है ना।
आत्मा को हरि में उनका देखने का अर्थ लगे, हम लोग को आत्मा को हरि में देखना मतलब हरि का दास है ऐसा देखना है। वो लोग आत्मा को हरि में देखेंगे पूरा दूसरी प्रकार से। तो ऐसा करने से क्या होगा, बोले कि क्लेश का नाश हो जाएगा। जब आत्मा को हरि के दास समझेंगे तब क्लेश नाश होगा। तो भक्तिनाथ ठाकुर क्या बोलते हैं, जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं। जब विश्वास कर लेंगे कृष्ण का दास है तो दुख दूर हो जाएगा। जैसे लिखा है संसुप्तस्य यथा, जिस प्रकार जो डीप स्लीप में था, साउंड एकदम डीप स्लीप में था और उसको बहुत खराब सपना आ रहा था, बहुत परेशान हो रहा था, अचानक सपना टूट गया, सारा दुख दूर हो गया। इसी प्रकार बोले जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो देखेंगे अरे मैं तो बिना मतलब का परेशान हो रहा था। तो ज्ञान प्राप्त कैसे होगा, वो तो आगे ही बता दिया था, भक्ति योग के द्वारा। भक्ति योग के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ऐसा होगा। अभी नेक्स्ट श्लोक है, बहुत सुंदर है। अशेष संक्लेश समं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे, किं वा पुनस्तच्चरणारविन्द परागसेवारतिरात्मलब्धा, अशेष संक्लेश समं विदत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारे, किं वा पुनस्तच्चरणारविन्द परागसेवारतिरात्मलब्धा। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, रूप इत्यादि के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से मनुष्य की असीम कष्टप्रद अवस्थाएं सम्मित हो सकती है। एतब उनके विषय में क्या कहा जाए, जिन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों की धूल की सुगंध की सेवा करने हेतु आकर्षण प्राप्त कर लिया हो। तो मैत्र मुनि ने एकदम फाइनल पंचिंग उत्तर दे दिया है कि जो क्लेश आत्मा प्राप्त कर रहा है, क्लेश अशेष संक्लेश, असंख्य क्लेश नाश हो जाएगा। कैसे, गुणानुवाद श्रवणम मुरारे, भगवान मुरारी के गुण कर्म लीला का अगर श्रवण करते रहेंगे सारे क्लेश नाश हो जाएंगे, खाली श्रवण करने से। तो किम्वा पुनस, तो उनकी बात क्या कहनी है, जो चरणारविंद पराग सेवा, भगवान के चरण का जो कमल है, वो कमल के नीचे जो पराग है, उस पराग की सेवा करने के प्रति रति, जिनको रति मतलब प्रेम या भाव, जिनको भगवान की सेवा के प्रति रति हो गई है, सेवा रति प्राप्त कर लिया, उनका क्या कहना है। वो लोग तो मतलब ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं। इहारसे हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा, निखिलासु व्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो लोग के हृदय में भगवान के प्रति सेवा का भाव हो गया, वो तो ऑलरेडी जीवन मुक्त हो गए। तो मैत्र मुनि बोले उनकी क्या कहना है, जो भगवान की सेवा करने में आकर्षण जिनको मिल गया है, वो लोग तो पहले ही मुक्त हो चुके हैं। हरे बोल, हरे कृष्ण। यहाँ पर मैत्र मुनि ने बहुत सुंदर से विदुर जी के सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। इस ये श्लोक को मिला के उन्होंने 6 श्लोक कर दिया। 6 श्लोक का 6 श्लोक कर दिया, पूरा बराबर कर दिया। क्लेशों को विनाश करने का उपाय बता के, और 2-3 श्लोक में यही बताया क्लेश कैसे दूर होगा। तो फिर से विदुर प्रश्न पूछते हैं, और इसके बाद विदुर जी के 50 क्वेश्चन इसके बाद है, 50 क्वेश्चन। विदुर जी ने अभी मेन ब्रॉड क्वेश्चन कर लिया, वेदांतिक क्वेश्चन। अभी डिटेल क्वेश्चन, सिंपल पौराणिक क्वेश्चन कर रहे हैं। वेदांतिक क्वेश्चन पूरा पौराणिक क्वेश्चन। अभी सृष्टि कैसे हुआ, प्रलय कैसे होता है, ये सब प्रश्न आएगा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज का लेक्चर में कोई प्रश्न है तो पूछिए, क्या एक एक पॉइंट शेयर करेंगे, क्या नया पॉइंट आज मिला क्लास में।
ओके, हम लोग एक एक हरे पॉइंट शेयर कृष्णा करें। हरे एक कृष्णा प्रभु। वो सूर्य, पहले हम लोग तो सूर्य के बारे में सुनते आए हैं, आज चंद्रमा के लिए बोला गया है ना। चंद्रमा और चंद्रमा के अंदर जो देव चंद्रलोक में जो रहते हैं वो, और चंद्रमा की आभा, तो ये नया लगा चक्रवर्ती ठाकुर ने चंद्रमा का उदाहरण दिया। चंद्रमा के तरफ। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे को एक चीज बहुत अच्छा लगा और नया चीज सुनने को मिला कि आत्मा जो है वो माया के साथ ही बिहाइंड कृष्ण रहता है। चल, ये बिहाइंड कृष्णा का एक्चुअली मीनिंग क्या होगा? बिहाइंड कृष्णा मतलब वो कंडीशन सोल की जब अवस्था में रहता है तब वो बिहाइंड कृष्णा बिहाइंड रहता है। मतलब क्या? बिहाइंड मतलब है मतलब वैमुख्य। अज्ञान में है, मतलब वो वैमुख्य 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 वैमुख्य। अज्ञान नहीं, अज्ञान बाद में। वैमुख्य। वैमुख्य मतलब अवे, फेसिंग अवे फ्रॉम गॉड। वैमुख्य मतलब इंग्लिश में तो फेसिंग अवे, भगवान से विमुख है आत्मा। विमुख को ही पीछे बता, पीछे हम लोग को दिमाग में बैठ जाएगा इसलिए पीछे लिखा है, लेकिन भगवान के आगे पीछे तो कुछ होता नहीं है। सूरज के आगे पीछे भी कुछ नहीं होता है, सूरज तो चारों तरफ सूरज ही है। জীবাত্মার মায়ার সংস্পর্শে আসার কোনো কারণও নেই, প্রয়োজনও নেই। ओके, कोई कारण और प्रयोजन नहीं था, क्या नहीं, कारण है फिर? हरे कृष्णा प्रभु যে কৃষ্ণ বিমুখ, हाँ, सदानंद प्रभु। नहीं, मुझे तो ये दो कॉइन आपने जो बताया, जो वर्ड जो कॉइन किया था, अनादि वैमुख्य और अनादि अविद्या, ये मैंने हमेशा बहुत जन का हमेशा एक प्रश्न रहता है कि कब से हम इसमें पढ़ा। मैंने वो जो एक बेसिक क्वेश्चन का आंसर इसमें आ जाता है, अनादिकाल से हम वैमुख है और अनादिकाल से हम अविद्या में पड़े हुए हैं। तो उसका जो मैंने इटर्नल मैंने जो आने से फिर वो आंसर आंसर इसमें आ जाता है। नहीं तो जनरली एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। एग्जिस्टेंस ऑफ माया इज अनादि, जो अविद्या का एग्जिस्टेंस अनादि है, और आत्मा का वैमुख्य भी अनादि है। और दोनों पास में आ गए तो उसका पास में आने का एग्जाम्पल भी दिया है ना? ये प्रभु मुझे ये ये पूरा का सनलाइट वाला सन और सनलाइट का ये एग्जांपल बहुत स्ट्राइकिंग लगा, क्योंकि सन का सनलाइट है, लाइट है, ये तब तो ठीक है, लेकिन क्लाउड्स, मिस्ट और डार्कनेस ये भी कॉज्ड बाय सन, ये जो है वो बहुत स्टार्क एग्जांपल है कि भगवान इज ऑलवेज नॉलेज एंड कॉन्शियसनेस, बट ही इज ऑल्सो द कॉज ऑफ इग्नोरेंस एंड ये हम मुझे हमेशा ये डाउट रहता था कि कैसे। तो ये एग्जाम्पल इज वेरी क्लियर, इट इज कि भगवान को कॉन्शियसनेस जहां नहीं रीच करता है वहां पर बेसिकली अविद्या या ये इसका एग्जिस्टेंस है। अरे वो, वो अरे एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। हाँ, ये जो बहुत सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था कि जड़ माया कहाँ से आया। जैसे सूरज में अंधेरा कहाँ से आया? अंधेरा सूरज में आ ही नहीं सकता है, लेकिन जहां पर बादल होगा वहां अंधेरा हो जाएगा, जहां पर कोहरा होगा वहां अंधेरा हो जाएगा। तो कोहरा और बादल को कहाँ कौन बनाया? तो सूरज ही बनाया, सूरज से बनता है, लेकिन सूरज इज नॉट डायरेक्टली, मतलब जहां सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचता है वही हो गया कोहरा, जहाँ भगवान की चेतना नहीं है वही हो गया अविद्या, वहाँ ही माया। तो ये एग्जाम्पल। हरे कृष्ण प्रभु जी, इस पूरा का पूरा लेक्चर से मुझे ये क्लियरली समझ में आया प्रभु, हम लोग व्यर्थ जीव इस संसार में फंस रहे हैं, भगवान का कारण नहीं है, भगवान का कोई दोष नहीं है, माया का भी दोष नहीं है, केवल हमारा ही कारण हम लोग व्यर्थ हो गया है। इधर बोला है ना, अनादिकाल से कोई प्रयोजन नहीं है, कोई कारण नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी हम लोग व्यर्थ है। इसका इसका पीछे वो प्रभुपाद स्वामी बहुत सिंपल वे हमको समझाया आपका डिजायर से, तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया इधर। मतलब एकमात्र हमारा कारण ही है दोष है। भगवत वैमुख्य इज ओनली कारण। अगर हम मुख को घुमा हाँ देंगे पूरा प्रॉब्लम सोल्व। बोले इतना बात मत करो, तो ना मुख घुमा दो। अगर कोई पूछता है ना कि क्यों बंद है, बोले इतना बात मत करो, मुख थोड़ा फेस को घुमा दो खाली। वैमुख्य है तो उन्मुख कर लो, बस खत्म प्रॉब्लम। ये नहीं मतलब प्रभु, बोलना चाहिए। इधर एक क्वेश्चन आता है ना,
हम लोग सच्चिदानंद है, फिर हम लोग क्यों अट्रैक्ट हो गया? तो इसका उत्तर दिया है अनादिकाल से, और इसका कोई कारण नहीं है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर क्या होगा? हम लोग सच्चिदानंद है, फिर भी हम लोग इसमें आकृष्ट हो गया। तो ये प्रभुपाद स्वामी हमको पहले से उत्तर दे दिया, ये आपका ही कारण है, आपका आप लोग इसका गलती किया, आपका ही गलती है, मेरे माने आत्मा का ही गलती है। वो बोल रहे हैं चक्रवर्ती ठाकुर, ये जीव का ही दोष है, हरे भगवान कृष्ण प्रभु। की। हरे हरे कृष्ण प्रभु को यहाँ पर लिखा है कि जैसे कुमारी पतित पत्नी का संग करने से अच्छी आत्मा भी माया के संसर्ग से अपना भगवत ज्ञान भूल जाती है। जैसे अजामिल ने अच्छी पत्नी को छोड़ा, इसी कारण से ऐसा हुआ। कसमे दोष है, परमात्मा को दोष नहीं दे सकते कि आपने मुझे गाइड नहीं किया। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, वहाँ एक उदाहरण था जामिल का। हरे कृष्णा प्रभु। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का यही है कि परमात्मा अविद्या में पड़ गए हैं, ऐसा सोचना भी बोले परम अपराध है। ऐसा जब कोई सोचे, हाँ राइट, परम अन्याय, परम एक्सट्रीमली इलॉजिकल। परमात्मा माया के बंधन में हो गए। राइट, ये पॉइंट आया था। वेरी गुड। और कोई पॉइंट किसी को बोलना है? ये लास्ट श्लोका जो हमने पढ़ा था 13, ये 14 वाला श्लोका है, ये तो अल्टीमेट ये है। इसका सोल्यूशन सारा एक ही श्लोका में दे दिया। ये तो मतलब हम लोग को जैसे चैतन्य महाप्रभु का जो श्लोक है ना कि वो सेवा के बारे में वो बोलता है कि इसको ये बना के डालना चाहिए, ये श्लोक भी हमें अपने गले में इसको बांध लेना चाहिए। ये अशेष अल्टीमेट सोल्यूशन संक्लेशम है सबका। विदत्ते गुणानुवादम श्रवणम मुरारे किम वा पुनस्तच्चरणारविंदम परागस्य भारतिरात्मनोद। ये वाला श्लोक ना। हाँ, ये श्लोक। हाँ, फिर वो दूसरा एक और बात है इधर, माया देवी के बारे में चर्चा किया है। तो माया देवी भी, मैं बोला है माया देवी भी कोई उनको दोष कहलाना योग्य नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ा है 2.5.13 में विलज्जमाने या यस्य, माने इतना लज्जित होकर भगवान के आगे आना भी वो नहीं चाहता है। तो भगवान का सेवा करती है माया देवी, फिर भी हम लोग ये व्यर्थ जीव माने ये आत्मा उसमें आकृष्ट हो गया है। ये तो बहुत हरे कृष्णा। अरे तो बोल, वो है हाँ, इसलिए मतलब माया देवी भगवान की सेवा कर रही है, बिल्कुल सही। वो दूर रहती है, उनको अच्छा नहीं लगता है ये कार्य करना, बद्ध जीवों को फंसाना। माया देवी डजंट टेक प्लेजर इन दैट, राइट। जैसे कैदियों को मारने में वो जेलरों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मारना पड़ता है, क्या करेंगे कैदियों को। डू थैंकलेस सर्विस है ये। लेस धन्यवाद। जैसे कैदियों के ऊपर दया आती है पुलिस लोग को, फिर भी उसको दंड देना पड़ता है, ऐसा हो गया महादेवी का कार्य। ओके, फिर रखते हैं। अच्छा, अटेंडेंस ले लेता हूँ।